Okay. Good morning, everyone. Hello. Am I audible? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। Morning. Guys, कैमरा ऑन कर लो सब अपने, है ना? हाँ, मेरे कैमरे का इशू शायद कल तक फिक्स हो जाएगा। मैं लैपटॉप देकर आ चुका हूँ, है ना? लेट्स सी। दिस वन। ओके। बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो गाइस, प्लीज, फटाफट। +1 कह रहे हो कैमरा ऑन करने के लिए? किसी का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है मेरे को, ऐसा क्यों भाई? हाँ, ऑन है कुछ कुछ लोग। ऑलराइट, उनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उनका अटेंडेंस लगेगा। मैं बता दे रहा हूँ ये चीज़, पहले ही आप ध्यान देना, ठीक? ऑलराइट, मेरे को ये बताओ, कल जो टास्क दिया था वो खत्म करा है किसी ने? यस सर। हो गया? अरे बहुत बढ़िया दिव्यांश। अरे आपने मेरे को वो वीडियो नहीं भेजा, मतलब यहाँ पे तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, वहाँ वीडियो नहीं भेजना, भेजा आपने मेरे को ग्रुप पे। मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो एक बना सब लो जो। हाँ बोलो। सब बनाया था लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। किससे बाकी बनाए थे, दूसरा ओबीएस वाला से? ही बना था। नहीं, इसका विंडोज था ही जो आता है। ओबीएस से ट्राई करो बनाने का, है ना? ओबीएस से बन जाएगा आराम से, आवाज वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। मतलब मोस्टली लोग, मेरे को ये बताओ, बस रिस्पांस चाहिए कि वो कल जो टास्क बचा हुआ था वो बन गया है सबका? यस और नो, बस ये बताओ। कहीं अटक रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, कहीं फंस रहे हो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? एब्सेंट था। एब्सेंट था। आज रिकॉर्डेड लेक्चर सुबह शायद अपलोड हो जाएगी, है ना? तो आप वहां से चेक कर सकते हो, एब्सेंट थे तो, है ना? और कोई? बाकी एक ही बंदा मेरे को रिप्लाई दिया है, 1901। बाकी कोई? बाकी लोगों का ये बता दो मेरे को, रिस्पॉन्स ये चाहिए कि आप अटक तो नहीं रहे हो, बस ये चीज। ओके, लेट मी गो विद समवन। 2322 लास्ट पे, ये रोल नंबर 2315002322। कैन यू टर्न ऑन योर माइक? हेलो, आर यू देयर? यस सर। हाँ जी, क्या हुआ उसका? टास्क आपने करा है, नहीं करा है, क्या हुआ है ये बताओ। सर आई वाज नॉट प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास और मैं अभी सर आया था, अभी ज्वाइन किया अच्छा, हूँ। प्रेजेंट ही नहीं थे आप, ओके।
ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, है ना, उसके बाद फिर Yes, sir. ट्राई कर लेना, फिर मेरे को बता देना अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हो, है ना। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। गाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि माइक ऑन करके एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो करो, वरना फिर मेरे को भी नहीं समझ आएगा कि क्या चल रहा है, कहाँ इशू चल रहा है। आप अगर नहीं बताओगे कि सर यहाँ दिक्कत आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है ना, कि मैं किसी और मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को क्लियरेंस दो कि भाई ये चल रहा है सर। राइट। ठीक है। ओके। सो आज मैं सोच रहा था कि एक दो दिन में रैप हो जाएगा हमारा रिएक्ट, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आज के अंदर रैप करने का रिएक्ट को, इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर अब काम करना शुरू करना है। मेरे को ये बताओ, आप लोग में से रिएक्ट पे काम करना शुरू किए हो क्या अभी तक? फ्रंट एंड पार्ट पे काम करना शुरू किए हो प्रोजेक्ट के आप लोग? यस सर। अच्छा, शुरू कर दिए हो फ्रंट एंड के पार्ट पे। बैक एंड आप लोगों का सबका क्लियर मतलब तैयार हो चुका है, राइट? यस सर। अज्यूमिंग यस दैट, सर। ओके, गॉट इट। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए मेरे को जल्दी रैप करना है ताकि आप फिर प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओ, है ना। जब तक प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होगा फिर तो कोई HTML CSS JS पर किया, HTML CSS JS पे किया, सही ठीक है, लेकिन उसको आप ट्राई करो कि वो रिएक्ट पे आ जाए, राइट, है ना, रिएक्ट पे लेकर आओ उसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा आज टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर से किसी को डाउट नहीं था, वो चीज टास्क आप लोगों ने जिन्होंने नहीं किया, एब्सेंट जो लोग थे, वो लोग एटलीस्ट कर लेना ट्राई, है ना। और उसके बाद भी दिक्कत आया तो आप मेरे को बता देना एक बार बस, ठीक है। फिर मैं एक एक्स्ट्रा सेशन फिर ले लूंगा जिसपे डाउट क्लियरेंस रख देंगे अपन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलराइट। बड़ा आसान चीज है, सिंपल सिंपल चीज करेंगे, बताओगे आप मेरे को कि सर क्या होना चाहिए, है ना। देखो, अभी यहाँ पे ध्यान मत दो इतने कंपोनेंट्स पे, फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान दो। मैंने क्या बनाया, एक एप्लीकेशन कंपोनेंट है सर, है ना। उसके अंदर एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेरेंट के अंदर सर कुछ लिखा हुआ है, डेव बना हुआ है, पेरेंट कंपोनेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर चाइल्ड चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चाइल्ड के अंदर सर एक और चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड है बेसिकली। चाइल्ड के अंदर आप देखोगे तो एक ग्रैंड चाइल्ड रैप्ड है, मतलब नेस्टेड हो रहा है चीजें, राइट, बात समझ रहे हो, कि एक कंपोनेंट है उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है ना, उसके अंदर फिर सिर्फ दूसरा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है, राइट। assuming there is a parent, उसके बाद there is a child, है ना, इनसाइड ये वाला होगा चाइल्ड, और उसके अंदर है सर एक ग्रैंड चाइल्ड होगा, राइट, ग्रैंड चाइल्ड। अब एक बात बताओ मेरे को, सपोज ग्रैंड चाइल्ड ये रहा कुछ, ठीक है, जिसपे अब एक बार पेज दिखा देता हूँ मैं आपको फिलहाल के लिए। तो यू कैन सी ओवर हियर पेज इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, डिजाइन डिजाइन करके। आपको बात समझ भी आ रहा है कि सर बाहर पेरेंट कंपोनेंट है, फिर चाइल्ड कंपोनेंट है, और उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट है ना, ठीक है। अब इन केस देर इज समथिंग, मान लो मेरे पास एक डेटा है ना, लेट मैसेज लिख देता हूँ इक्वल टू, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। क्या लिख दूँ इस मैसेज के अंदर? लिख देते हैं मैसेज फ्रॉम पेरेंट। बात समझ आ रही है? सर मैसेज फ्रॉम पेरेंट नाम से एक मैसेज वेरिएबल है बेसिकली, एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू है, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे है, पेरेंट के अंदर, बात समझो। मैं चाहता हूँ दिस शुड बी इनसाइड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड की यहाँ पे मेरे को पास ऑन करना है। हाउ विल यू डू दिस, बताओ। सर प्रॉप्स सर। प्रॉप से करोगे मतलब सर प्रॉप से क्या करोगे आप, पहले तो आप चाइल्ड को पास करोगे, है ना, पहले चाइल्ड को पास करोगे। मेरे को चाहिए कहाँ पे, ग्रैंड चाइल्ड पे चाहिए, बात समझो, है ना। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पास कर देंगे एज अ मैसेज इक्वल टू मैसेज लाइक दिस में, है ना। इससे क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट के पास चला जाएगा ये डेटा, बात सही है ना। आप यहाँ पे मैसेज लिख के फिर ले लोगे, रिसीव कर लोगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे पास करोगे एज अ मैसेज, चाइल्ड से फिर ग्रैंड चाइल्ड पे पास करोगे मैसेज, फिर इस तरीके से यहाँ से फिर यहाँ से पास करोगे आप, फिर ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैसेज समथिंग लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे मैसेज को दिखाऊं, टिल सी दिस, इस तरीके से सर मैसेज फ्रॉम पेरेंट्स दिखेगा। बात समझ आ रही है सबको क्या चल रहा है यहाँ पे? अब एक चीज सोचो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, कि भाई डेटा तो मेरे को सिर्फ ग्रैंड चाइल्ड को देना था ना, आई वांटेड टू सेंड दिस डेटा ओनली टू ग्रैंड चाइल्ड, राइट। चाइल्ड के पास डेटा जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, चाइल्ड के पास झूठ मूठ का मैं डेटा क्यों पास ऑन कर रहा हूँ। डेटा किस तरीके से जा रहा है अभी, पेरेंट से जा रहा है सर पहले चाइल्ड के पास, फिर चाइल्ड पास ऑन कर रहा है इसी डेटा को ग्रैंड चाइल्ड के पास, है ना।
सो दिस वन वी आर कॉलिंग दिस, जब भी इस तरीके से जा रहा है तो आप इसको बोल रहे हो प्रॉप्स। इस चीज को ही बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग? जब भी आप पेरेंट टू चाइल्ड टू फिर ग्रैंड चाइल्ड की तरफ इस तरीके से डेटा पास ऑन कर रहे हो, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स को आप ड्रिल करते हुए जा रहे हो, राइट? ठीक है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अभी देखो इनिशियल लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट मतलब आपका वेबसाइट बड़ा होगा, जहाँ पे 10 12 20 ऐसे कंपोनेंट्स रहेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, राइट? वहां पे ड्रिल करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, है ना? कि आप सोचोगे भाई एक कंपोनेंट के अंदर मान लो 4 नेस्टेड है कंपोनेंट, राइट? 4 हो 8 हो 12 हो, इस तरीके के नेस्टेड कंपोनेंट हो, सो इट विल बी वेरी हेक्टिक टू डील विद इट, राइट? कि आप एक एक चीज के साथ ड्रिल किए हुए जा रहे हो। बात समझ आ रही है कि क्या इसके लिए कोई और मेथड है हमारे पास? क्वेश्चन समझ आ रहा है गाइस? यस और नो? पहले ये बताओ मेरे को। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इस चीज से बचने का क्या हमारे पास कोई और मेथड है? तो मैं कहूंगा हाँ है, इससे भी बचने का मेथड। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई। एपीआई से ये मत समझना ये एपीआई वो वाला है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल वाला, प्रोग्रामिंग इंटरफेस वाला, सॉरी, है ना? वो नहीं है ये, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल। और एक दूसरा तरीका भी है जिसको अपन बोलते हैं रेडक्स। रेडक्स एक स्टोर है बेसिकली, सेंट्रलाइज स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सब चीजों के लिए रेडक्स के बारे में बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे आता है। नाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहता क्या है? देखो कोई भी चीज है ना, मान लो कोई भी चीज आपको पास करना है, राइट? हर जगह पे पास करना है, या आप सोचो कि कोई भी चीज एक्सेस देना है हर हर किसी को, तो हाउ विल यू डू दिस? इधर रियल लाइफ में आप क्या करोगे? अदर, या तो आप उसको ओपन सोर्स बना दो सर, कि सारे लोग उसको एक्सेस कर पाए, है ना? दूसरा तरीका है कि सर मार्केट पे लेकर आ जाओ उसको, मार्केट से कोई भी इंसान जाके खरीद सकता है कोई भी चीज। अगर आपको ग्लोबली एक्सेस चाहिए तो यू हैव टू लाइक मार्केट में उसको एक्सेस दे दो, राइट? कंटेक्स्ट एपीआई क्या काम है? आप लोगों ने ब्लिंकिट वगैरह यूज करा होगा, राइट? ब्लिंकिट के पास क्या रहता है, आप ध्यान देना, ब्लिंकिट के पास ना एक वेयर हाउस रहता है। आप अगर ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करते होगे ना कोई चीज, तो क्या होता है, इनका एक वेयर हाउस रहता है बेसिकली, हर एक लोकेशन के हिसाब से, है ना? जो लोकेशन पे ब्लिंकिट नहीं शेयर करता है, ड्रॉप नहीं करता, वो अलग जगह है। वेयर हाउस हर एक लोकेशन पे मतलब सिटीज पे मोस्टली रहता है। यहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट उठा उठा के मार्केट से लेकर आके रखते हैं, और उसके बाद जब भी कोई इंसान, मान लो आपने ऑर्डर कर दिया ब्लिंकिट से, राइट? तो यू आर गोइंग टू बी द कंज्यूमर। कौन हो आप? कंज्यूमर, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? अब ब्लिंकिट से एक तो वेयर हाउस है इसका एक, राइट? ठीक है। और एक कौन होता है? एक होता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कौन है? सिंपली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रोवाइडर आप सोच सकते हो सप्लायर बेसिकली। जो आपका ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय है बेसिकली, वो है आपका प्रोवाइडर। वो आपको सिंपली प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ इसी तरीके से चलता है। बात समझ आ रही है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहता है? बोलता है कि भैया मैं पहले एक वेयरहाउस बनाऊंगा या कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, जहां पे आपका प्रोडक्ट रहेगा, राइट? ना उसके बाद में एक प्रोवाइडर से उसको रैप कर दूंगा जिसको भी भेजना है आपको, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो क्या बोल रहा है कंटेक्स्ट एपीआई? कंटेक्स्ट एपीआई बोल रहा है कि पहले मैं क्रिएट करूंगा कंटेक्स्ट, आई क्रिएट अ कंटेक्स्ट, ठीक है? इसी को आप बोल रहे हो बेसिकली वेयर हाउस, है ना? ठीक है। उसके बाद मैं एक प्रोवाइडर पास ऑन करूंगा आपको इसी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। जो भी कॉन्टेक्स्ट आप बना रहे हो, सपोज आपने मैसेज कॉन्टेक्स्ट बनाया, तो मैसेज कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मैं एक प्रोवाइडर पास करूंगा। उस प्रोवाइडर को आपको जिसको भी भेजना है डेटा, है ना, जहां पे भी अवेलेबल करवाना है, उसके अंदर रैप कर देना, बस इतना काम है, ठीक है? चलो मैं ट्राई करता हूँ, एक बार ट्राई करके दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। तो अपन सिंपली आते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर। मैंने क्या करा, एक कंटेक्स्ट नाम से एक नया सा ये बना लिया फाइल। मैंने बना लिया कंटेक्स्ट नाम का फाइल। बात समझ आ रही है कि सर आपने एक कंटेक्स्ट नाम का फाइल बना लिया, ठीक? इसके अंदर मेरा डेटा क्या है? मैसेज है, राइट? हमें पता है कि सर मैसेज है हमारा डेटा, सो आई गो विद समथिंग लाइक मैसेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सीएसएक्स, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ रही है कि सर एक आपने सिंपली अभी तक एक कंपोनेंट बनाया है मैसेज कॉन्टेक्स्ट नाम से, राइट? ठीक है। अब पहला काम क्या करते हैं? पहला काम, अपन इस मैसेज कॉन्टेक्स्ट से एक क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। मैसेज कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कौन देगा? ये मेथड ये देगा रिएक्ट हमें, कि भैया आप कॉन्टेक्स्ट बना लो एक, ठीक है? ये अपन का बात कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेयर हाउस, यही है मेरा वेयर हाउस, राइट? ठीक, सिंपल काम था यहाँ तक तो सर।
और इसको ध्यान देना, इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि अपन ने एक सिंपली कंटेक्स्ट क्रिएट करा है। दूसरा हम एक और एक्सपोर्ट लिखते हैं जिसपे अपन लिखते हैं जो प्रोवाइड करने वाला होगा, जो बेसिकली प्रोवाइडर होगा, है ना, उसको क्रिएट करना है। तो अपन ने लिखा कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये कौन है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये एक फंक्शन होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपोनेंट, जैसा अपन कंपोनेंट बनाते हैं सिंपली उसी तरीके का बनाना है। रिटर्न क्या करेगा ये, है ना, तो प्रोवाइड करेगा कहां से, तो प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है कि सर वेयर हाउस से प्रोवाइड करेगा, है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे वेयर हाउस का नाम, वेयर हाउस का नाम है मैसेज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, सिंपली कि भैया मैसेज कॉन्टेक्स्ट से प्रोवाइड करना है हम, है ना। इस चीज को बना रहे हैं, देखो ये वेरिएबल का नाम है, इस पे ध्यान मतलब फंस मत जाना कि यही प्रोवाइडर है, ये इसका नाम है, सॉरी फंक्शन का नाम है, राइट। ये है मेरा मैसेज कॉन्टेक्स्ट से प्रोवाइड होने वाला है, क्योंकि ये वेयर हाउस है, यहीं से आएगा मेरा डेटा, है ना, मैसेज कॉन्टेक्स्ट। तो इसके लिए मैंने इस पे लिख दिया प्रोवाइडर, राइट, यहीं से प्रोवाइड होगा डेटा। अब डेटा क्या प्रोवाइड होगा वो चीज आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, जैसे प्रॉप्स में आप पास कर रहे थे, तो मैंने लिखा सपोज लेट मैसेज, ये है मेरा डेटा। ठीक है, मैसेज के अंदर क्या था डेटा हमारे पास, कुछ था डेटा, क्या लिखा हुआ था, कुछ भी लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉन्टेक्स्ट डेटा लिख देता हूँ भाई। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके का कुछ लिख दिया। अब इसके अंदर पास ऑन करना है डेटा को, तो आप लिख दोगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर आप सिंपली पास कर दो मैसेज को। यहाँ तक बात समझ आ रहा है गाइस, क्या करा हमने, यस और नो, पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है। यस। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर है, अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं, ये जो पेरेंट को यहाँ से आपने सेंड किया था ना डेटा, इनको हटा देते हैं, इनका तो जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि प्रॉप्स ड्रिल तो अपन कर नहीं रहे हैं, अपन इसको ग्लोबली एक्सेस करवा रहे हैं, राइट। सो लेट गो ओवर हियर, इसको भी हटा देते हैं, और ग्रैंड चाइल्ड से इसको भी हटा देते हैं, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का मैसेज हटेगा, ये भी हट जाएगा, है ना। हम्म, यार चलो, बहुत सही, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसका भी। ठीक है, तो ऑल सेट है ना। अब चलते हैं एक काम, देखो अब कम करना क्या है, आपको अब बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रोवाइडर है कौन कौन। जैसे ब्लिंकिट पे आप क्या होता है, ब्लिंकिट पे वही बंदा मतलब ऑर्डर कर सकता है बेसिकली जो रजिस्टर्ड है, राइट, है ना। शायद मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि अनरजिस्टर्ड बंदा ऑर्डर कर सकता है कि नहीं, मेरे को लगता है शायद रजिस्टर्ड बंदे ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट से वही लोग चीजें उठा सकते हैं जो लोग बेसिकली रजिस्टर्ड है, राइट। तो मैं उस चीज को यहाँ पे पास कर रहा हूँ जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं चिल्ड्रन फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं समझाऊंगा चिल्ड्रन क्यों नाम दे रहा हूँ मैं, इसका रीजन है इसका बताने का, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी अपन चिल्ड्रन को पास कर देते हैं फिलहाल। अब ध्यान दो, पहला चीज हमने वेयर हाउस बना लिया सर, दूसरा चीज हमने एक प्रोवाइडर क्रिएट कर दिया, और मैंने बोला प्रोवाइडर किसको डेटा सेंड करेगा, ओनली चिल्ड्रन को। ठीक है, अब चिल्ड्रन कौन बनने वाला है, तो मैं बोलूंगा भैया चिल्ड्रन मेरा बनेगा पेरेंट। मैं बोलूंगा यहाँ पे सिंपली आऊंगा मैं, लिखूंगा मैसेज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा पेरेंट को, सॉरी इसके अंदर मैं पास कर दूंगा किसको, पेरेंट, सिंपली। अभी तक देखो बस यही चेंजेस हुआ है, ये 4 लाइन वाले कोड लिखा है मैंने, जिसमें अब देखो ध्यान दो, चिल्ड्रन कौन बन रहा है, चिल्ड्रन बन रहा है मेरा पेरेंट, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जिसको रैप किए हो बेसिकली वो है पेरेंट। अब पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, तो इनको भी एक्सेस मिलेगा। समझ आ रही है बात, कि पेरेंट के अंदर है ग्रैंड चाइल्ड सर, क्योंकि पेरेंट के अंदर आप अगर आप जाओगे तो यू कैन सी ओवर हियर चाइल्ड इज रैप्ड, राइट। उसके अंदर जाओगे तो वहां पे ग्रैंड चाइल्ड भी रैप्ड है, तो अब इन सबको एक्सेस मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब एक्सेस लेना है तो करे कैसे, सिंपली ग्रैंड चाइल्ड पे जाओ, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर यहाँ पे एक चीज यूज करना, आपको बताना पड़ेगा कि आई एम ग्रैंड चाइल्ड कंज्यूमर है, राइट, उस चीज का जो डेटा आ रहा है उसका कंज्यूमर, या जो प्रोडक्ट आ रहा है उस चीज का कंज्यूमर ग्रैंड चाइल्ड है ना, ब्लिंकिट का यूजर ये है या क्लाइंट ये है, राइट। तो आप उसको कैसे करोगे, तो आप लिखोगे मैसेज सिंपली इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यूज कर लो। किसका कॉन्टेक्स्ट, ध्यान देने वाली बात है, कोई बता पाएगा किसका कॉन्टेक्स्ट, किसका कॉन्टेक्स्ट होगा यहाँ पे, गेस करो।
मैसेज कंटेक्स्ट होगा ना, कंटेक्स्ट किसका बना रहे हो, मैसेज का, राइट। सो यू हैव टू गो फॉर मैसेज कंटेक्स्ट, बस बात खत्म। यहाँ आते हैं अपन वापस से, पेरेंट चाइल्ड कहाँ गया अपन, ग्रैंड चाइल्ड पे थे ना, ये रहा। तो अपन ने लिखा मैसेज कंटेक्स्ट, मैसेज कॉन्टेक्स्ट। बात समझ आ रही है। अब सिंपली लॉग करता हूं मैं इस मैसेज को। अब सिंपली अपन चलते हैं, लॉग करते हैं इस मैसेज को। इफ यू सी कि मैसेज मेरे पास आ रहा है, दिख रहा है कॉन्टेक्स्ट डेटा मैसेज कहां से आ रहा है, ग्रैंड चाइल्ड से आ रहा है। मैंने कहां पे इसको डाला था, मैंने डाला था सर मैसेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे एक प्रोवाइडर था जो इस मैसेज को लेकर आ रहा था। बात समझ आ रही है। और ये आ रहा है सिंपली आपके ग्रैंड चाइल्ड के पास। अगर आपको दिखाना है इस मैसेज को तो दिखा दो भाई, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पास ऑन कर दो, यहाँ पे सीधा सीधा पास ऑन कर दो मैसेज को। तो देखो कंटेक्स्ट डेटा आ गया उठ के। बात समझ आ रहा है, यस और नो, पहले ये बताओ क्या चल रहा है यहाँ। यस सर। तो ये एक तरीका है बेसिकली। गाइस एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, बाकी लोग, हाँ इसने रेज किया 901, यस, कोई डाउट। सर रिएक्ट कर रहे थे। अच्छा क्लियर है ना, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा, अभी भी मैं जानता हूँ कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, है ना। इनिशियल लेवल पे पहली बार कंटेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि ये सब थोड़े एडवांस टॉपिक हैं रिएक्ट के मुकाबले, मतलब रिएक्ट में, राइट। तो अब आता हूँ मैं थोड़ा सा एक चीज पे, चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ कोई चीज। मान लो इसका हेल्प क्या होता है, ये सब चीज आप समझोगे आप धीरे धीरे, है ना। मान लो सपोज ओवर हियर, याद है आप लोगों को, अपन लोगों ने ना एक थीम वाला चीज यूज किया था, राइट, याद है कि अपन ने थीम यूज करा था। और उस चीज को यूज मतलब लास्ट टाइम हमने थीम चेंज किया था, प्रीवियस डे मतलब डे बिफोर यस्टरडे, राइट। तब हम लोगों ने थीम वगैरह यूज करा था, राइट। मान लो ऐसे ही कोई सिचुएशन बनाते हैं अपन। मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, है ना, बटन बना देता हूँ चेंज थीम नाम से, ठीक है। बात समझ आ रही है कि अपन ने एक बटन बना दिया। सर ये थीम दिख ही नहीं रहा है क्योंकि टेलमेंट लगा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो अपन इसको सीधा सीधा क्लास दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं इसको ब्लैक, ठीक है। ऑर्डर दे देते हैं अपन इसको 2px का, 2px का, है ना। सो अब थोड़ा सा चलो बटन जैसा दिख रहा है। मैं चाहता हूं वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस, राइट, जब भी आप इसको क्लिक करो तो इट शुड चेंज द कलर, आउटर कलर, है ना। थीम कलर बेसिकली बाहर का जो कलर है, इसको चेंज करना है। एक बार कोड देखो, दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। सर यूज स्टेट्स है। यस एग्जैक्टली, यूज स्टेट तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन चलो अच्छा, ठीक है, आपने बोला यूज स्टेट से, राइट। बात ये है कि बात को समझो, कहाँ पे है ये पेरेंट। यहाँ देखो आउटर कलर कहाँ से आ रहा है, ये आउटर कलर जो है ना कैडेट ब्लू, बेसिकली ये कलर है। ये आ कहाँ से रहा है सर, ये पेरेंट के अंदर से आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, आई गो विथ ब्लैक, राइट, आई गो विथ ब्लैक, सो यू कैन सी ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन ब्लैक। अब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का रखा है, सर ग्रैंड चाइल्ड पे बटन है मेरा, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर सर बटन है ना। आप अगर स्टेट लगाओगे भी यहाँ पे, तो वो जो डेटा है, मान लो स्टेट मैंने लगा दिया यहाँ पे कलर नाम से, राइट, आपने स्टेट वेरिएबल को चेंज भी करा, लेकिन इस डेटा को उठा के पेरेंट तक, यहां तक तो पास ऑन करना पड़ेगा। करोगे कैसे। अब ये ग्रैंड चाइल्ड क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है इनसाइड, है ना, पेरेंट के अंदर। बात समझ आ रही है। देखो हमने बात करा था रिएक्ट सिंगल साइडेड डेटा बाइंडिंग के लिए यूज होता है। सिंगल साइडेड डेटा बाइंडिंग मतलब सर आप बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा सकते हो, ग्रैंड चाइल्ड की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ कैसे आओगे, ये दुविधा है। अब थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं सर इस पे। सर कॉन्टेक्स्ट में यूज स्टेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट पे सर यूज स्टेट यूज कर देंगे, यहाँ पे यूज स्टेट यूज करेंगे और उसको वही पास ऑन कर देंगे। बात समझ आ रही है। क्या करेंगे अपन कि सर एक काम करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं फिर इसके अंदर, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। इस चीज को फिलहाल के लिए चलो हटा देते हैं, अभी मैसेज का हमें जरूरत नहीं है, मैसेज कंटेक्स्ट हटाते हैं, है ना। मैसेज कंटेक्स्ट हमने देख लिया, फिलहाल के लिए इसको हटा दिया, राइट। नाउ अपन क्या करेंगे, अपन चलेंगे सर यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखेंगे कलर नाम से, कलर कॉमा सेट कलर इक्वल टू यूज स्टेट,
इसके अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। इनिशियली मैं बोलता हूँ सर इसका कलर होगा लाइट, है ना, लाइट वैसे कोई कलर होता नहीं है, अपन चेंज कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखाता हूँ ये चीज कर क्या रहा है। अब मैं इस पे ना एक काम करते हैं, प्रोडक्ट नाम दे देता हूँ मैं इसका, प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं सपोज अपना, ब्लिंकिट वाला ही है कुछ, है ना। इसके अंदर मैं दो चीजें पास ऑन कर दूंगा, एक कलर, दूसरा क्या, सेट कलर। बात समझ आ रही है कि मैं दो चीजें पास ऑन कर रहा हूँ मैसेज के अंदर, इसके अंदर, राइट, मैसेज नहीं, इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ही होगा, है ना। अगर आप चलोगे ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, अगर मैं सिंपली इस चीज को लॉग करूं, चलो इसको मैसेज नाम से लॉग, मैसेज नाम से स्टोर किया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, यूज कॉन्टेक्स्ट से, तो इसको मैसेज से ही दिखाता हूँ मैं। अगर मैसेज को दिखाऊं, है ना, इफ आई शो यू दिस मैसेज, व्हाट विल यू सी। सर मैसेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कलर भी आ रहा है और सेट कलर भी आ रहा है। मतलब क्या है, सेट कलर क्या था सर, एक स्टेट का वो सेटर फंक्शन था, राइट। तो क्यों ना अगर मैं यहाँ पे अब ऑन चेंज लगाऊं, ऑन क्लिक लगाऊं, और यहां से मैं बोल दूं कि भाई एक फंक्शन कॉल कर ले, सेट थीम, हाँ सेट थीम नाम से एक फंक्शन बना देता हूं। देखो मैंने क्या करा, फंक्शन का नाम दे देता है फटाफट से, सेट थीम, सेट थीम। मैसेज के अंदर आ रहा है सेट, सेट कलर सबको पता है, राइट, मैसेज के अंदर ही आ रहा है सेट कलर, तो अपन सिंपली इसको रिस्ट्रक्चर करके निकाल लेंगे, सेट कलर, राइट। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही ये हिट होगा तो सेट कलर करेंगे, पहले चेक करेंगे उसका प्रीवियस, कि भाई प्रीवियस लाइट तो नहीं है कहीं भी। अगर प्रीवियस लाइट है तो चेंज करना पड़ेगा, इफ प्रीवियस इक्वल टू लाइट, तो रिटर्न कर जाना क्या, डार्क थीम, है ना, नहीं तो रिटर्न कर जाना क्या, लाइट थीम। बात समझ आ रही है, बताओ, यहां तक बात क्लियर है, क्या करा है मैंने, कॉन्टेक्स्ट में ही उसको पास ऑन कर दिया है, राइट। अब अगर आप चल के यहाँ पे देखोगे, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट पे, मैसेज कॉन्टेक्स्ट पे यहाँ पे बस सिंपली आपको लॉग कराऊं इस कलर को, सिंपली अगर इस कलर को लॉग कराऊं, है ना, देखो, अब अगर सिंपली पहले तो लाइट कलर है, क्लिक हो रहा है तो डार्क कलर, कलर चेंज हो रहा है, राइट। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में ही दिख रहा है। अब बताओ कलर चेंज करोगे कैसे, यहां तक तो हो गया, मेरा स्टेट वेरिएबल को मैं हैंडल कर ले रहा हूं, अब कलर कैसे चेंज करोगे, पेरेंट है यहाँ पे, सर यहाँ भी उसको वो करा लेंगे, मैसेज कॉन्टेक्ट को इम्पोर्ट। हाँ यूज कंटेक्स्ट यूज करके मैसेज कंटेक्स्ट को यहाँ पे भी लेकर आना पड़ेगा, तो अपन लिख देंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर लिख देंगे कलर, कलर आएगा इसके अंदर से, किस में से, तो अपन बोलेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यूज करो, उसके अंदर कहाँ से, लिख देंगे मैसेज कॉन्टेक्स्ट, भैया मैसेज कॉन्टेक्स्ट से उठा के लेकर आओ कलर को, राइट, ठीक है। अब ये कलर को उठा के अगर अपने यहाँ बिठा दिया तो काम बन गया मेरा, राइट। अब लाइट और ये तो होता नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन, तो अपन क्या करेंगे, इसको टिल्ट कर देते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, टिल्ट सीधा सीधा आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम जब आप लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इस जगह पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी, बीजी कलर के अंदर भी अपन फटाफट से कर्ली ब्रैकेट के हिसाब से चल जाते हैं, तो अपन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं, अगर कलर, है ना, इक्वल टू क्या हुआ, अगर कलर लाइट हुआ, हाँ, अगर कलर लाइट हुआ तो रिटर्न करना है आपको क्या चीज, व्हाइट, बात सही है। अगर नहीं हुआ तो आपको रिटर्न करना है ब्लैक। बात समझ आ रहा है क्या करा है मैंने। अब अगर चले वापस यहाँ पे, अगर अपन ने चेंज कलर किया, तो ये डार्क और लाइट पे चेंज तो हो रहा है, लेकिन दिखा नहीं मेरे को, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ी है, अपन को देखना पड़ेगा। अगर कलर ये हुआ तो व्हाइट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो डार्क करेंगे, यही सर तो है, सही वहाँ तो। ग्रैंड चाइल्ड में जाइएगा। किस पे, ग्रैंड चाइल्ड पे, हाँ ग्रैंड चाइल्ड पे आ गए अपन। सर सेट थीम में वो लगाया नहीं सर फंक्शन का। क्या नहीं लगाया है, समझा नहीं मैं। नहीं सर, ठीक है ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं लगाया, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। आ कलर अगर ट्रिपल इक्वल टू है लाइट के, हाँ सही तो है, तो हम लोग व्हाइट कर देंगे, वरना ब्लैक कर देंगे। सिंटेक्स पे कहीं एरर हो रहा है मेरे को लग रहा है।
यहीं पे कोई कोई चीज का एरर है अपन का है ना। एक बार रुको चेक कर लेता हूँ मैं, कलर आ रहा है क्या, यहाँ पे कलर आ रहा है क्या हमारे पास, पहले ये चेक कर लेते हैं। डिबग करने का तरीका यही है, यहाँ पे कहीं लॉग कर रहा था ना अपन कलर को, इसको हटा लेते हैं, है ना। सो लेट्स सी, हाँ सर यहाँ पे तो कलर आ रहा है, लाइट और डार्क पे आ रहा है कलर, है ना। मतलब यहाँ पे तो बराबर चल रहा है। प्रॉब्लम हमने यहाँ कहीं किया है, बीजी के बाद अपन यहाँ पे कहीं कलर का डिफरेंस किया है। रुको एक बार स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा के देखता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ, क्लोज करते हैं अपन इसको, है ना। ट्राई करते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट का दिक्कत था, बात सही है। देखो अब आपको चीज समझ आ रहा है कि अपन चेंज सीधा सीधा कर पा रहे हैं, ये चीज क्लियर है क्या चल रहा है यहाँ, यस और नो, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीजों को बताओ। यस सर। यस सर। चैट सेक्शन पे थोड़ा सा बता देना, बाकी लोग किसी को डाउट है यहाँ पे क्या चल रहा है। जसवन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये चीज दूसरी बार दिखाने का कारण ये था कि आप समझो चीज को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे डेटा अभी भी, मैं इसीलिए चिल्ड्रन लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेटा अभी भी वही वैसे ही पास ऑन हो रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड ही पास ऑन हो रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोवाइडर है, आपका जो प्रोवाइडर है वो रैप किस पे है, पेरेंट पे है, जिसका मतलब यहीं से एक्सेसिबिलिटी मिल रहा है उसको, राइट। पेरेंट से ही एक्सेसिबिलिटी मिल रहा है, तभी वो चाइल्ड की तरफ जा पा रहा है, राइट। इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सिंगल साइडेड डेटा बाइंडिंग यही रीजन है, राइट, रिएक्ट में। आप यहाँ पे भी ये चीज देख पाओगे कि आप वहां से डेटा को नहीं भेज पा रहे हो, चाइल्ड से, ग्रैंड चाइल्ड से डेटा को नहीं भेज पा रहे हो। मैंने एक रैपर बनाया जो ग्लोबली एक्सेसिबल है, किसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट को लेकर ग्लोबली एक्सेसिबल है, जिसके कारण वो पेरेंट चाइल्ड सबको दे पा रहा है डेटा को, राइट। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है। अब एक चीज बताओ मेरे को, मान लो आपका वेबसाइट तो ऐसे इस तरीके का नहीं होगा सर, राइट, कि आपने चेंज थीम करा और बंदा बाद में ऐसे रिफ्रेश किया तो थीम वापस व्हाइट होगी। अब इसमें क्या करोगे आप, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या। मान लो इस बंदे ने व्हाइट कलर का थीम दिया, राइट, अब बाद में ये बंदा वापस से अपना वेबसाइट बाद में खोला, सॉरी ब्लैक कलर का थीम दिया था, बाद में वेबसाइट वापस से खोला डार्क कलर का, राइट, तो देख रहा है सर व्हाइट हो गया, थीम चेंज खुद से कैसे हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है। ये ये चीज होना नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि भाई जब बंदा ने एक बार सिलेक्ट कर लिया है थीम को, तो वो थीम वही रहे जब तक वो खुद से आके चेंज ना करे, बात समझ आ रही है। तो ये चीज कैसे अडेप्ट करोगे आप, क्वेश्चन समझ आ रहा है। यस सर। हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोल रहा था। क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ, अब करोगे कैसे इस चीज को फिक्स, सोचने वाली बात है। आपको भैया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, उसने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे रिलोड कर दोगे तो नहीं होना चाहिए चेंज कलर, राइट। आप एक बार उसने, वो क्लाइंट ही करेगा, मेरा क्लाइंट ही अगर डार्क पे स्विच करके रखा है तो डार्क ही रहना चाहिए, लाइट पे स्विच करके रखा है तो लाइट ही रहना चाहिए, है ना। तो हाउ विल यू डू दिस, एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ना। देखो ये थीम वाला है ना, इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दो। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पे सीधा सीधा पास कर सकते हो कलर। अगर यहाँ पे वैल्यू पे आप कलर पास कर दोगे तो क्या होगा, किसी को पता है, COLOR, यही होगा ना, हाँ। ऐसे वैल्यू पे आप सीधा सीधा, ये देखो ये दिख रहा है डार्क लाइट, ये चीज स्विच हो सकता है, ऐसे कर सकते हो आप इसको भी स्विच करने के लिए, है ना। ठीक है, वो चीज तो रहने देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे थीम भी लिख देता हूँ मैं, थीम इस तरीके लिख देते हैं डार्क और लाइट पे, तो आपको दिखेगा थीम डार्क और लाइट, ठीक ठीक है। अब एक बात बताओ, वो चीज बताओ मेरे को क्या करना है उस चीज का, इसका करे क्या, कोई कोई आंसर, कोई धुरंधर बता सकता है क्या कर सकते हैं सर। प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है ऐसा, कोई बता पाएगा क्यों हो रहा है, पहले ये बताओ। सर यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट लाइट ही है।
इनिशियली जब भी रेंडर होगा पेज, जब भी चलेगा तो बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट उसको लाइट कर देगा। बात समझ आ रहा है कि सर जब भी रेंडर होगा पेज, जब भी आप ऐसे रिलोड कर दोगे ना गलती से भी, तो ये वापस से चलेगा, ये वाला मेरा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर वगैरह, राइट। और उसके अंदर मेरा वापस से यूज स्टेट सेट हो जाएगा लाइट पे। अब वो सेट हो जाएगा लाइट पे, तो वहां पे लॉजिक के हिसाब से वो लाइट के हिसाब से वाइट दिखा देगा, राइट। तो सर ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि इस चीज को कहीं स्टोर कर सके। बात समझ आ रही है कि वी नीड समथिंग टू स्टोर इट समवेयर, है ना। ब्राउजर पे ऐसे स्टोरेज हैं, कौन कौन से स्टोरेज है, किसी को पता है? व्हाट आर द स्टोरेज इन ब्राउजर? हाउ मेनी स्टोरेज वी आर हैविंग लोकल इन ब्राउजर? स्टोरेज। बहुत बढ़िया। एक है लोकल स्टोरेज, दूसरा और सेशन स्टोरेज, कुकी स्टोरेज, बहुत सारे स्टोरेज है भैया। बकेट नाम से एक है स्टोरेज, बकेट ऐसे टाइप के कुछ है ना। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कहाँ देखते हैं अपन, इंस्पेक्ट करते हैं सिंपली। चलते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन पे आपको दिख रहा होगा आई एम गेटिंग लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकी स्टोरेज, राइट। शार्ड स्टोरेज, बकेट, यही बकेट स्टोरेज का बात कर रहा था मैं, राइट। इस तरीके के बहुत सारे, कैश स्टोरेज, रेडिश वगैरह यूज करते हो तो कैश स्टोरेज भी यूज कर सकते हो आप, राइट। तो इस तरीके के ब्राउजर के पास खुद का स्टोरेज है। स्टोरेज वही जगह है, वही चीज है, मतलब थोड़ा सा स्पेस है जहां पे आप चीजों को रख सकते हो, राइट। फर्स्ट थिंग, पहला लोकल स्टोरेज है तो अपन लोकल स्टोरेज के साथ ही चलते हैं, राइट। इनिशियली लोकल स्टोरेज, देखो एक स्टोरेज मैं बताऊंगा, बाकी सब आप खुद ब खुद सीख जाओगे। पता है मोस्टली बाकी सारी चीजें वैसे सिंपल वैसे ही तरीके हैं यूज करने के, सेशन भी, ये सारी चीजें भी। एक बार आप सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपन चलेंगे सिंपली लोकल स्टोरेज पे। मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज पे सेव करूंगा डेटा को पहले, ठीक है। तो अपन करते करे क्या, देखो मैं बोल रहा हूं जब भी मेरा वेब पेज खुले, है ना, जब भी मेरा वेब पेज रेंडर हो, तो इनिशियली वेब पेज काम कैसे करेगा। देखो वेब पेज काम करेगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियली जैसे वेब पेज खुलेगा तो स्टेट, जो सेट स्टेट, जो इनिशियल वैल्यू है ना स्टेट का, जो चीज हम लोग यूज स्टेट के अंदर लिखते हैं, आपको पता है राइट, लाइट लिखा है हमने अभी यहाँ इसके अंदर, इसी के कारण तो वाइट हो जा रहा था। तो मेरे को कोशिश करना है कि ये ऐसे सिंपली जाके लाइट ना लेकर आए, ये पहले चेक करे कि मेरा लोकल स्टोरेज पे कोई डेटा है कि नहीं, है ना। अगर लोकल स्टोरेज पे डेटा होगा लाइट, तो ही लाइट ले। अगर लोकल स्टोरेज पे डेटा डार्क होगा तो ही ये डार्क ले। बात समझ आ रही है, वरना मत ले, राइट। तो हाउ विल यू डू दिस, मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली अपन लिखते हैं इनिशियल स्टेट को लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या करता है, कोई भी स्टोरेज के अंदर से आइटम को निकालता है, राइट। अब उसको स्ट्रिंग देना पड़ता है कि कौन सा आइटम निकालना है, तो मैं सिंपली एक नाम दे देता हूं, मैं दे देता हूं ऐप हाइफन थीम। ऐप थीम नाम दे दिया। अब बात को समझो, इनिशियल लेवल पे जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तब तो ये चीज नहीं रहेगा, है ना। जो पहली बार आपका वेबसाइट खोल रहा है, वो जब तक सेट नहीं करेगा तब तक तो लोकल स्टोरेज में कोई चीज सेट नहीं होगा। इनिशियली लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं रहेगा, ऐसे खाली रहेगा। अभी हमने सेट नहीं करा तो मेरा लोकल स्टोरेज खाली है, देखो कोई की वैल्यू पेयर है ही नहीं। तो इनिशियल लेवल पे जब नहीं रहेगा, अगर इसको कुछ नहीं मिला, तो अपन तब अपन रख देंगे सिंपली बाय डिफॉल्ट थीम लाइट। बात समझ आ रही है, यहाँ क्या करा है मैंने, हाँ या ना, ये बताओ मेरे को। यस सर। क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो इनिशियल लेवल पे अपन ने ये कर दिया। अब बात करते हैं कि थीम चेंज करोगे कैसे, मतलब लोकल स्टोरेज पे चेंज करोगे कैसे। तो यू विल थिंक अबाउट लाइक दिस कि सर एक काम करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा कहाँ पे, थीम कब चेंज हो रहा होगा, जब मेरा वहाँ फंक्शन कॉल हो रहा होगा कहाँ पे, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, राइट। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होगा, तभी थीम चेंज हो रहा होगा। बात सही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज यूज करूंगा जो हमने कल पढ़ा था, जिसको अपन बोलते हैं यूज स्टेट। कोई बता पाएगा यहाँ यूज स्टेट करेगा क्या। मैं सिंपली यूज स्टेट लिखूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर। अच्छा मेरे को सिर्फ जानना है, जस्ट टेल मी कि ये हेलो कब प्रिंट होगा। मुझे जानना है यूज स्टेट क्लियर हुआ है कि नहीं, ये हेलो प्रिंट कब होगा। सर जब कलर की वैल्यू चेंज होगी। कलर की वैल्यू चेंज होगी, और दूसरा कब चेंज होगा, एक और बार होगा ये हेलो प्रिंट।
एक और बार प्रिंट तब होगा जब इनिशियली डॉम पे बनेगा, है ना। मैंने कल यही चीज बताया था। जब हम लोग पहले याद करो, जब हम लोग डेटा लेकर आ रहे थे, तो इनिशियली डेटा लेकर आ रहे थे, राइट। पेज रेंडर होने से पहले ही डेटा लाना पड़ रहा था, तो उसके लिए हमने फंक्शन को अंदर रखा था, राइट। तो ये 2 बार चलेगा सर, मतलब उसी 2 टाइम पे चलेगा ये। जब इनिशियली डॉम पे रिलोड होगा, दूसरा जब जब मेरा कलर चेंज होगा। बात समझ आ रहा है? यही चीज होना चाहिए। 1 मिनट हो नहीं रहा है, लेट्स सी क्या तो दिक्कत है यूज यहाँ पे। इफेक्ट आएगा। अरे यार, क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ, यूज स्टेट लिख दिया हूँ मैं, यूज इफेक्ट। यस। तो यूज इफेक्ट तब काम करेगा सर, दूसरा टाइम पे, जब आपका कलर चेंज होगा। तो आप देख सकते हो, जब भी कलर चेंज कर रहा हूं मैं, आई एम गेटिंग हेलो प्रिंटेड ओवर हियर। बात समझ आ रही है? ये अपडेशन फेज है उस चीज का। मैं बता रहा था कल आपको रिएक्ट में, रिएक्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कंपोनेंट्स का, अपडेट जब भी होता है तब भी ये चीज को चलाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, जब भी कलर चेंज हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली कर दोगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं कर दूंगा चेंज, सेट कर दूंगा आइटम को। आइटम को क्या चीज से सेट करना है? तो अपन बोलेंगे कि सर सेट करेंगे आइटम को, पहला चीज बताओ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ध्यान देना, यहाँ पे वही नाम लिखना है जो नाम आपने यहाँ पे पास किया था गेट आइटम के टाइम पे, ऐप थीम। तो अपन चलेंगे सिंपली यहाँ पे ऐप थीम। बात समझ आ रही है? ठीक है। कॉमा, उसके बाद वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या पास करना? तो मैं बोलता हूँ कलर ही वैल्यू पास कर दो, बस बात खत्म। चलते हैं एक बार देखने के लिए। नाउ इफ यू गो ओवर हियर, और आपको दिखेगा कि थीम कलर चेंज हो गया, राइट। अब मैं करता हूँ रिलोड, लो भाई करो रिलोड, कोई दिक्कत? देखो 10 बार रिलोड कर रहा हूँ मैं, वापस मैं ये नया पेज खोला, लो ब्लैक का ब्लैक थीम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, देख ये चीज क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लोकल स्टोरेज पे मैंने थीम को सेट कर दिया है इस बार उठाकर। बताओ गाइस, क्लियर है ये चीज? फोन में रुके, फोन में नहीं। Yes, सर sir. वर्चुअल मीटिंग का है। एवरीवन यस और नो +1, अगर ये चीज क्लियर है तो सबको। बहुत बढ़िया। और कोई? एक ही बंदा बता रहा है +1। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, होपफुली चीज समझ आ गया आपको। अब मेरे को लगता है कि कंटेक्स्ट एपीआई से अब थोड़ा सा आप डील कर सकते हो, है ना। मैं बता रहा हूँ, देखो कंटेक्स्ट एपीआई कहाँ कहाँ यूज होने वाला है आपके एप्लीकेशन में, बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आप कोई प्रोडक्ट कार्ड वगैरह इस तरीके कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। जहाँ पे आप देखना ऐड कार्ड वाला सेक्शन रहता है, कोई भी पेज पे आप चले जाओ, है ना। ऐड कार्ड वाला वहीं का वहीं रहेगा। लोकल स्टोरेज भी वहीं पे यूज कर सकते हो आप कार्ट आइटम के लिए। कार्ट आइटम पे अगर किसी ने डाल रखा है कि मतलब 3-4 आइटम उसने सिलेक्ट कर रखा है, तो वहां पे लोकल स्टोरेज यूज कर लो भाई, कि 4 आइटम इसने सिलेक्ट कर रखा है पहले से। जब भी बढ़ाएगा तो लोकल स्टोरेज को वापस से इंक्रीमेंट करते जाना, जब हटा देगा तो रिमूव कर दो। बात समझ आ रही है? वहां पे ये चीज आप यूज कर सकते हो लोकल स्टोरेज को, राइट। कार्ड आइटम को जब भी आप कार्ड दिखा रहे हो, तो वहां पे आपको ये चीज यूज करना पड़ेगा, कंटेक्स्ट एपीआई। जहां पे भी ग्लोबली आपको डेटा भेजना है, समझ जाओ कंटेक्स्ट एपीआई आ गया वहीं पे, है ना। वहां पे स्टेट वगैरह सीधा सीधा यूज मत करना, प्रॉप्स ड्रिल मत करना। जितना प्रॉप्स ड्रिलिंग से बच पाओगे उतना फायदा होगा तुम्हारा, ठीक है। वो एक एक ने एक कंपोनेंट के लिए ठीक है कि एक नेस्टेड कंपोनेंट के लिए आप सेंड कर रहे हो, तो दैट इज फाइन, प्रॉप ड्रिलिंग, राइट। बट बहुत सारे नेस्टिंग के टाइम पे दिक्कत होगा, राइट। बात समझ आ रही है? ठीक, चल। ठीक है। तो अपन ने देखा सर आज कंटेक्स्ट एपीआई इसके बारे में, राइट। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, बेसिकली राउटर के बारे में चलेंगे आज थोड़ा, है ना। ठीक है। नाउ लेट्स गो विथ राउटर। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेशन बताओगे इस मेरे को कि राउटर होता क्या है? मैं थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय राउटर? किसी को पता है व्हाट इज और राउटर? एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अरे, वो राउटर नहीं, अच्छा चलो ठीक है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। हाँ, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है राउटर, सही बात है, उसके एग्जांपल से ही चल लेंगे, चलो कोई सर दिक्कत नेविगेशंस पे काम आता है एक पेज से दूसरे पेज। नहीं। एक पेज से दूसरे पेज नेविगेशन पे काम आता है। तो एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करने के लिए तो हम एंकर टैग का भी यूज कर सकते हैं। व्हाई शुड आई यूज राउटर? क्वेश्चन ये है, बताओ। कि देखो, एक पेज से दूसरे पेज अगर आपको जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन यूज, क्या बोलते हैं उसको, एंकर टैग। व्हाई शुड आई यूज राउटर? चलो ठीक है। क्योंकि सर देखो, शायद राउटर की मदद से एसपीए
के लिए यूज करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए राउटर यूज होता है। हाँ, बहुत सही डेफिनेशन, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो। सही डेफिनेशन है आपका, है ना, पर एग्जैक्ट आप ये बताओ कि सर, सर अगर राउटर एक्चुअली डेटा से। भी पास करना होगा वो तो राउट्स हाँ पर तो हाँ, जा सकते हैं, एंड वहां पे कंपोनेंट भी हम रेंडर करा सकते हैं अपनी चॉइस का, जो भी उस राउट पे हमें करवाना है। बहुत बढ़िया। एक और चीज जो मिस कर रहे हो जो है कि सर विदाउट री रेंडरिंग आवर वेब पेज, है ना, राउटर यूज होता है विदाउट री रेंडरिंग आवर वेब पेज। एंकर टैग वगैरह यूज करोगे आप तो री रेंडर करेगा आपका वेब पेज, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। मान लो जैसे मेरे पास एक लॉगिन पेज है, राइट, एक पेज है लॉगिन पेज, एक पेज है इसी तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट पेज। आपको दिखा देता हूँ सारे पेज। प्रोडक्ट नाम से एक पेज है हमारे पास, है ना। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। आपका भी जब मतलब प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स आप जब बना रहे हो तो इसी तरीके के कुछ पेजेस भी बनेंगे। प्रोडक्ट्स फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश प्रोडक्ट होगा हमारे पास, प्रोडक्ट्स, है ना। यहाँ से ये आ रहा है, एक पेज होगा प्रोडक्ट पेज, राइट। सो ओवर हियर आई एम नॉट गेटिंग प्रोडक्ट्स, व्हाई, लेट्स सी। प्रोडक्ट्स आना चाहिए हमारे पास। नेटवर्क पे कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक बार प्रोडक्ट्स पेज पे हमारे, क्या दुविधा है भैया? लिमिट 10 एरर आ रहा है क्या? एपीआई आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है इसका। प्रोविजन हेडर और ये हाँ, एपीआई का दिक्कत है थोड़ा सा आज। पता नहीं इसके एपीआई डेटा नहीं ला के दे रहा है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा एक प्रोडक्ट वाला पेज है, ठीक है। ठीक है सर, और कोई पेज है क्या? हाँ, और एक पेज है हमारे पास, सपोज मान लेते हैं हम उसको बोलते हैं नाम है उसका लैंडिंग पेज, ठीक है। चलते हैं लैंडिंग पेज की तरफ। लैंडिंग पेज को यहाँ पे ना सेव कर लेता हूँ मैं, फिर ये आने लगेगा। लैंडिंग पेज आया नहीं यार, चलो कोई नहीं, इंपोर्ट ही कर लेंगे। इंपोर्ट लैंडिंग पेज फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश लैंडिंग पेज। बात सही है। यू विल सी दिस इज माय लैंडिंग पेज। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा, लॉगिन दिखेगा, कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने बनाया नहीं है, दो चीज से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एक चीज ध्यान दो कि मेरे को ना बार बार कोई भी पेज अगर मेरे को दिखाना है तो मेरे को बार बार यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, सर लैंडिंग पेज लिखो, वरना प्रोडक्ट पेज लिखो, वरना लॉगिन पेज लिखो। अब ये चीज तो आप करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, राइट, कि बार बार अगर आपको पेजेस दिखाने हैं तो आप इस तरीके से तो करोगे नहीं। बैठे रहोगे अपने एप्लीकेशन के पास कि भाई क्लाइंट ने क्या दबाया, क्लाइंट ने दबाया लैंडिंग पेज, तो आप चले गए लैंडिंग पेज दिखाने, वहां पे इंपोर्ट पे चेंज कर रहे हो। इस तरीके से तो नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं सर। राउटर हेल्प करता है आपको इन पेजेस को एक एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन में पहला चीज मर्ज करने में, राइट। मर्ज करो, या आप बोल सकते हो नेविगेट करने में। बात समझ आ रही है? नेविगेट, नेविगेट मतलब सर आपको बैठे बैठे ये काम नहीं करना है कि उठ के इसको इंपोर्ट करो, यहाँ से इसको इंपोर्ट करो। ये हैंडल करेगा मेरा बेसिकली राउटर। हम कुछ कोड लिख कर देंगे और वो उस चीज को हैंडल करेगा। बात समझ आ रही है? जैसे आप देखोगे, अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है ये सब W3 स्कूल्स पे चलता है, सिंपल मीन, राइट। नाउ पहले तो ये होम पेज है, सबको दिख रहा है, राइट, ये होम पेज है सर। नाउ व्हेन यू मूव टू जावास्क्रिप्ट, आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे सर होम पेज पे जेएस के बाद डिफॉल्ट डॉट एएसपी कुछ लिखा आ गया, है ना। जब मूव करते हो सीएसएस पे, सर सीएसएस लिखा आ गया, डिफॉल्ट डॉट एएसपी ऐसा कुछ लिखा आ गया। जब आप कोई और पेज पे मूव कर रहे हो तो ये चीज दिख रहा है, राइट। अगर होम पेज पे जा रहे हो तो सीएसएस डॉट डिफॉल्ट इस तरीके का आ रहा है। इवन दो लाइक इफ यू वांटेड टू गो लाइक दिस वे, आप ऐसे भी जा सकते हो। आपको पता है सीएसएस स्लैश डिफॉल्ट डॉट एएसपी ऐसे हिट करोगे तो भी ये पेज खुल जाएगा, राइट। तो मेन मुद्दा है कि सर ये चीज कैसे हो रहा है, ये ऊपर वाला चेंज कैसे हो रहा है ना। ये सारी चीजों को एक्सेसिबिलिटी कौन देता है? बेसिकली राउटर। राउटर बोलता है कि मैं ये सब चीज हैंडल करूंगा, राइट। अब राउटर है क्या सर? देखो रिएक्ट पे ना राउटर जो है, रिएक्ट में राउटर इसका अपना नहीं है। राउटर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ना, जिसका नाम इन्होंने बाद में चेंज किया है रिएक्ट राउटर डॉक। रिएक्ट राउटर डॉक एक बाहर की लाइब्रेरी है। रिएक्ट का अपना कोई राउटर है नहीं, ये डिमेरिट है रिएक्ट का। एंगुलर के केस पे ऐसा नहीं है, एंगुलर में उसका राउटर है। एंगुलर हो, नेक्स्ट जेएस हो, इन लोगों पे अपना अपना राउटर है इनका, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये राउटर कर क्या रहा है। देखो राउटर क्या करता है, आपका ब्राउजर का जो यूआरएल है, राइट, इस यूआरएल को चेंज करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको। पहला चीज, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द पाथ ऑफ द यूआरएल, पाथ ऑफ यूआरएल। बात समझ आ रही है?
मतलब सर यूआरएल से कनेक्टेड होगा। किसी ने बोला सर राउटर मतलब होता है कि आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है ना, उसी पे चलता है। चलो वाईफाई राउटर आप लोग जानते होंगे। इसी तरह का वाईफाई राउटर पे होता क्या है, ध्यान देना आप। वाईफाई राउटर पे सर आप ना बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। इधर इट कैन बी योर फोन, इट कैन बी योर लैपटॉप, राइट। इसलिए कोई लैपटॉप हो, है ना। इधर इट कैन बी योर डेस्कटॉप, कुछ भी हो, राइट, डेस्कटॉप हो, कुछ हो। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल चीजें। इधर इट कैन बी योर टीवी, टेलीविजन हो, है ना। तो आप टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो, आजकल तो लाइट्स वगैरह भी कनेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। मल्टीपल चीजें, इसका नाम राउटर है, राइट। इसको भी राउटर बोलते हैं। अब बात समझो ये कर क्या रहा है। ये बहुत सारे राउट्स को एक साथ मर्ज कर रहा है अपने पास। और एक आईएसपी होता है बेसिकली, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आप लोगों को पता है शायद ये चीज। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक केबल देता है आपको, लैन केबल, जहां से नेट आती है। बात समझ आ रही है कि ये ग्लोबल है। सपोज करो ये वाला चीज ग्लोबल नेटवर्क आपको दे रहा है, राइट। अब ये चीज सबको कनेक्ट कर रहा है। राउटर क्या कर रहा है, राउटर बस वो एक सिस्टम है जो एक जंक्शन है, मान सपोज मान सकते हो आप कि एक जंक्शन है सर, जो बाकी सब चीजों को कनेक्ट कर रहा है। सेम थिंग ओवर हियर इन ब्राउजर। ब्राउजर पे क्या करता है, ब्राउजर की यूआरएल के साथ आपकी एप्लीकेशन के सारे राउट्स को कनेक्ट करता है। दिस इज गोइंग टू बी योर राउटर। बात समझ आ रही है, यस और नो गाइस? हाँ या ना, बताओ भैया, बात समझ है, कहानी यहाँ तक समझ आ गई है, क्या यस चल सर। रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, राइट। अब सर ये राउटर के अंदर होता क्या क्या है। तो एक चीज होता है, सबसे पहला जो इसको आप बोलते हो टॉप लेवल एलिमेंट, जिसको नाम है ब्राउजर राउटर। यही रेस्पॉन्सिबल है आपका यूआरएल और आपका राउट्स को अटैच करने का। यूआरएल किस चीज का, ब्राउजर का, और आपके एप्लीकेशन के राउट्स को अटैच करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है, ब्राउजर राउटर। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक है राउट्स। राउट्स नाम समझो, समझो प्लूरल, मतलब ढेर सारे राउट्स। इसका काम है बस, ये एक रैपर है जो सारे राउट्स को, अंदर के सारे राउट्स को बांध के रखता है। और उसके बाद आता है राउट। राउट किसको दर्शाता है, एक एक रास्ता, राइट। एक एक जगह, मतलब जो कनेक्शन जा रहा है, एक एक फोन के साथ कनेक्शन जा रहा है, लैपटॉप के साथ कनेक्शन जा रहा है राउटर का, किसी इसके साथ जा रहा है, तो जो भी कनेक्शन एक एक रास्ता जा रहा है, राइट, वो दैट इज गोइंग टू बी योर राउट पर्टिकुलरली, राइट। दिस इज द थिंग। सो ये तीन चीजों पे काम खत्म मेरा राउटर का, राइट। ये तीन चीजें मेरे को समझा देगी क्या है राउटर। चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या है ये, दिखाते हैं आपको फटाफट, है ना। तो अपन ने क्या करा, सिंपली यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने आपको बोला कि इट इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, है ना। तो जब भी ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। सो आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, राइट। तो आपने इंस्टॉल करा किस तरीके से, npm install i react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। बात खत्म सर। npm install react router dom नाम है इसका। बात समझ आ रहा है, हाइफन लगाते जाओगे, लिखते जाओगे। तो अपन सिंपली यहाँ पे आए, सर यही चीज लिख दिया अपन ने, npm install react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ठीक है, कर दिया एंटर। जैसे एंटर करोगे तो ये चीज आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। तो इंस्टॉल होने के बाद देखो, इंस्टॉल होने के बाद किसी चीज को पकड़ना है, अगर पता करना है, तो आप डिपेंडेंसी पे चेक किया करो। डिपेंडेंसी पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि रिएक्ट राउटर डाउन नाम से कोई चीज इंस्टॉल्ड है सर। डिपेंडेंसी आपको बताती है कि आपकी एप्लीकेशन किस किस चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है बेसिकली, राइट। वो सारी चीजें कौन कौन से आउटर लाइब्रेरी है, आउटर मॉड्यूल्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। ठीक है, अब ध्यान देना, हमेशा मैंने आपको बोला कि जब भी आप राउटर लगा रहे हो ना, हमेशा टॉप एलिमेंट पे लगेगा राउटर। क्योंकि अब देखो, ये जो राउटर है आपका, जो ये ब्राउजर जो आपका ये राउटर था हमारा, जो लैपटॉप फोन के साथ कनेक्ट हो रहा था, वो किसके साथ कनेक्टेड था, मेन उसका सबसे पहला लाइन था जो ग्लोबली लाइन आ रहा है, राइट। ग्लोबल लाइन जो आ रहा है, जो इंटरनेट का लाइन आ रहा है ना, कनेक्शन आ रहा है बेसिकली, उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी जो राउटर होगा, कनेक्ट होगा किसके साथ, पेरेंट के साथ। सबसे जो पहले वाला ग्लोबल एलिमेंट है मेरा, राइट, ग्लोबल कंपोनेंट है मेरा। तो मेरा ग्लोबल कंपोनेंट कौन है, ऐप है सर। तो ऐप के अंदर यूज करेंगे अपन इसको। बात सही है, ठीक है। करते क्या है, सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहला काम ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर क्या है सर, एक रैपर है बस, और कुछ नहीं। बस इतना काम है, बस लिख देना है। बात समझ जाओ कि ये काम क्या कर रहा है, यूआरएल के साथ आपके राउट्स को, आपकी
क्या नाम है, एप्लीकेशन के राउट्स को बस मर्ज करेगा या अटैच करेगा, बस इतना ही काम है ना। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। इंपोर्ट ये खुद से हुआ नहीं। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, इंपोर्ट, ध्यान देना इसके अंदर करली ब्रैकेट लगाना है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है सिंपली, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं, राइट। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ब्राउजर राउटर, बात समझ आ रही है, अंदर लिख देंगे राउटर, उसके साथ और क्या चाहिए हमें, राउट भी चाहिए, सर राउट भी चाहिए, सॉरी राउटर नहीं, राउट्स, राउट और राउट, ठीक है। फ्रॉम कहां से आएगा सर, डॉट स्लैश, सॉरी रिएक्ट राउटर डॉम से, ये सारी चीजें रिएक्ट राउटर डॉम से आएंगी, ठीक। ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर दिया। नेक्स्ट काम सर, सारे राउट्स को, जितने भी रास्ते होंगे उसको रैप करना है, सारे राउट्स के लिए राउट्स खोल दिया। अब सिंपली एक एक राउट बताना है मेरे कि रास्ते जा कहाँ रहे हैं, तो मैंने बोला राउट। अब राउट आप बताओगे कि ये जो राउट, ये जो लाइन जा रहा है तो ये जा कहाँ रहा है, तो आप बताओगे कि सर पाथ क्या है, तो मैंने बोला सिंपली स्लैश, स्लैश पाथ बताता है होम पेज को, ठीक है। अब इसको बताओगे आप एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, मतलब ये रास्ता जो आप जाओगे, है ना, कोई भी आप रास्ते पे जा रहे हो सिंपली, तो उस रास्ते पे आगे कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। आप बोल दोगे कि भैया किसी ने पूछा कि कोई रास्ता बताओ, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये रास्ता है, आगे जाके देख रहा कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं, किसी का घर होगा, कुछ होगा, कुछ दिखना तो चाहिए उसको, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे एलिमेंट पूछता है कि भैया दिखाना क्या है उस रास्ते पे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई जब भी होम पेज आए तो आप लैंडिंग पेज को दिखा दो। बात समझ आ रही है, सुनो, बस मैंने इसको सेटल अप किया, npm रन डेव करते हैं, एक बार चलाते हैं, एक बार क्या चल रहा है सर। तो इनिशियली जैसे मेरा वेब पेज खुला तो यू कैन सी ओवर हियर आई एम गेटिंग होम पेज, लैंडिंग पेज बेसिकली, राइट, ठीक है। यहाँ पे स्लैश लिखा, स्लैश का मतलब ही होम पेज होता है, ठीक है, लैंडिंग पेज दिख रहा है, ये मेरा लैंडिंग पेज है, राइट। सर एक और राउट दिखाओ, अभी समझा नहीं मैं क्या चल रहा है, मैं दिखाता हूँ, देखो एक और राउट लिखते हैं इसी तरीके से, उसी के बाद एक और राउट लगा दिया। राउट के अंदर इस बार लिखा मैंने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, बात समझ आ रही है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, कि भैया प्रोडक्ट्स राउट जब भी आया तो आप एलिमेंट दिखा दो, क्या चीज, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो कुछ तो हुआ नहीं, ठीक, अभी होगा। अब यहाँ पे चलो लिखो प्रोडक्ट्स, हिट करा आपने प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट पेज दिख रहा है, वापस दिख रहा है, पेज चेंज हुआ, पहले से चीज चेंज हुआ। एक मिनट भाई, ये क्या नेटवर्क का लगा रखा है इसका, इसका नेटवर्क, इस एपीआई में कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ तो दिक्कत आ रहा है इस एपीआई में। सर वो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। नहीं नहीं, ये फेक एपीआई का कुछ मेरे को इशू लग रहा है, देखो एक मिनट, देख लो, हाँ देखो इनका ना सर्वर ही खुलने में टाइम लगा रहा है, दिख रहा है आपको ये चीज, देखो अगर मैं गूगल खोलूँ, आई एम गेटिंग गूगल, मेरा नेट तो सही चल रहा है, इनका सर्वर पे इशू है कुछ, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि आप जब होम पेज जा रहे हो तो बेसिकली आप होम पे आ गए सिंपली। अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाना है तो सर आपने करा क्या, हमने बस बेसिकली सर कुछ नहीं है, राउटर लगाना तो बड़ा सिंपल है, बताओ सिंपल है कि नहीं, टास्क एकदम सिंपल सिंपल, ब्राउजर लगाओ, ब्राउजर राउटर लगाओ, राउट्स लगाओ, राउट लगा दो, बस कहाँ जाना है बताते जाओ उसको कि भैया इस जगह जाना है और एलिमेंट ये दिखाना है। गाइस बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है ये बताओ मेरे को। चैट सेक्शन, नो सर। चैट सेक्शन, यस नो, कोई डाउट, क्लियर है सारा कुछ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से राउट लगा लिया, राइट। एक और राउट लगा ही लेते हैं, जब अपन ने बनाया था इस चीज का लॉगिन का एक बना रखा है हमने, तो लॉगिन भी बना ही लेते हैं, लॉगिन बना लेते हैं, इसके अंदर अपन लॉगिन पास करते हैं, ठीक है सर, बात समझ आ गई। अपन चलते हैं यहाँ पे। अब अगर आप लॉगिन पे चलोगे, स्लैश लॉगिन लिखोगे, एंटर करोगे तो आई गो रीडायरेक्ट टू माई लॉगिन पेज, बात समझ आ रही है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, मैं चाहता हूं कि सर ये प्रोडक्ट पेज जब भी क्लिक हो, प्रोडक्ट्स क्लिक हो, राइट, तो ये प्रोडक्ट्स पे जाने चाहिए, लॉगिन क्लिक हो तो ये लॉगिन पे जाने चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमारा क्लाइंट आगे यहाँ थोड़ी लिखता फिरेगा मेरे वेबसाइट पे कि भाई यहाँ आके लिखेगा स्लैश प्रोडक्ट, और उसको कैसे पता रहेगा कि स्लैश प्रोडक्ट्स नाम से मैंने राउट दिया है, बात तो सही है, बिल्कुल। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्लैश लगा के आपने कुछ और लिख दिया तो ये कुछ और कुछ खुल जा रहा है अजीब सा, है ना, कोई एरर आ रहा है क्या, देखो
तो लेट्स सी। एरर बस यही बता रहा है कि कोई राउट मैच नहीं किया। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं सर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ दिखाए, जब भी कुछ और आके बंदा ने टाइप कर दिया है ना, तो यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए। वो क्या करोगे आप? जैसे आप यहाँ पे कोई पेज पे गए और इसके बाद आपने स्लैश लगा के कुछ भी टाइप कर दिया, लेट्स सी राइट। तो इट इज शोइंग मी अ पेज कि भाई उसने क्लाइंट को एक पेज दिखाया, सॉरी वी कांट सीम्स टू फाइंड द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर, इस तरीके का राइट। तो इस तरीके कोई पेज तो दिखाना पड़ेगा मेरे को उसको, है ना, बात समझ आ रही है? तो अपन इसके लिए करें क्या? तो सिंपली अगर आपको ये सब राउट हैंडल करना है, तो आप सिंपली लिखो राउट। किसी को पता है क्या कर सकते हैं? पहले ये बताओ, एनीवन नोज हाउ वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन? बोलो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोल दो भैया। प्लीज यस और नो कुछ तो बोलो। यस कर रहे हो? नेट सर्च कर रहे हो? हाँ, एलिमेंट। चलो दिखाता हूँ, देखो अपन ने मान लिया यहाँ पे स्टार लगा दिया सिर्फ, है ना। अब इसके बाद अपन एलिमेंट के अंदर कुछ लिख रहे हैं। चलो एक एलिमेंट में ना कुछ लिख देते हैं अपन। इस बार h1 टैग बना के देखते हैं क्या ये काम करेगा। इनवैलिड राउट लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। इस तरीके का टैग बना दिया अपन ने। और इस तरीके अब की बार हमने कुछ और कर दिया, इस तरीके कुछ लिख दिया। बात समझ आ रही है कि सर स्टार मार्क क्या करता है? बात है कि स्टार मार्क यूनिवर्सल के लिए यूज होता है, कि इसके अलावा जो चीज आपने मेंशन करा है उसके अलावा कोई भी राउट आया तो सिंपली आप इस चीज को दिखा सकते हो। मैंने एक और चीज आपको दिखा दिया कि आप यहाँ पे सीधा HTML भी यूज कर सकते हो, सीधा सीधा HTML पेज भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप हो सकता है आप राउट दे दो कोई HTML पेज बना के, तो वो भी काम आ सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा दैट इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि रिएक्ट को अपना हैंडल करना तो आप एक कंपोनेंट बना लिया करो हमेशा, है ना। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो चीज को। बात समझ आ रही है कि ये चीज क्या कर रहा है ना। ठीक है, अब आते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे वापस कि सर ये चीज था हमारे पास प्रोडक्ट या लॉगिन। प्रोडक्ट या लॉगिन पे अपन क्लिक करें तो ही मेरे पास वो जाए। अब देखो प्रोडक्ट और लॉगिन मैंने कहाँ बना रखा है? मैंने बना रखा है हेडर के अंदर। ये चीज हेडर में दिख रहा है, प्रोडक्ट और लॉगिन। एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे एंकर टैग नहीं लगा सकते हैं? सर एक काम करेंगे, बड़ा सिंपल काम है, एंकर टैग लगा देंगे स्लैश प्रोडक्ट्स नाम से, है ना। और उसके अंदर सर इसको पास कर देंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या लग रहा है? इफ आई गो फॉर प्रोडक्ट्स, ओके ये काम भी कर रहा है, देखो ध्यान से। बात समझ आ रही है? ये काम भी कर रहा है, देखो। कर सकते हैं हाँ या ना, ये बताओ पहले। कर तो दिया है वैसे हमने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सर वो बता पाए? पेज को रिलोड कर रहा होगा, रीरेंडर। एग्जैक्टली exactly. जब आप मूव कर रहे हो तो ये पेज री रेंडर कर रहा है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे, है ना। जब आप मूव कर रहे हो तो पेज रिलोड हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आप नहीं चाहते हो, है ना। एंकर टैग आप यूज तो कर सकते हो, पूछा जाता है कि एंकर टैग वाई कांट वी यूज एंकर टैग, है ना। ध्यान देना है कि सर एंकर टैग रीलोड कर देता है पेज को, तो यहाँ पे क्या यूज करें? तो यहाँ पे ब्राउजर राउटर, ये रिएक्ट राउटर हमें एक चीज प्रोवाइड किया जिसका नाम है लिंक। उस चीज को आप सिंपली यूज कर लो। क्या नाम है? लिंक। आपने लिखा कैपिटल LIN के, जैसे एंटर किया तो देखो रिएक्ट राउटर से आ रहा है ये चीज, है ना। लिंक के अंदर वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लिंक बोलता क्या है, कहाँ जाना है? तो मैंने बोल दिया टू। टू के अंदर आपने लिख दिया स्लैश प्रोडक्ट्स। बात समझ आ रही है कि अपने लिंक के अंदर सिंपली टू लगा दिया, जिस तरीके से एंकर टैग लगाया था उसी तरीके से लिंक लगाया सर। बस वहां पे href होता है, यहाँ पे अपन टू लगा दिया एट्रीब्यूट, राइट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार देखने के लिए। नाउ इफ यू गो हियर, अब अगर आप प्रोडक्ट्स पे चलोगे, लेट्स सी, इज इट रिलोडिंग? नहीं हो रहा रिलोड, देखो अब ध्यान से यहाँ पे। तो अब हो रहा है क्या रिलोड? रिलोड भी नहीं हो रहा, सीधा सीधा खुल रहा है। बात समझ आ रहा है? यस और नो? इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं अपन सिचुएशन को। तो ये हो गया आपका लिंक की मदद से, राइट। दूसरा लॉगिन वाला भी कर देते हैं अपन, आपको दिखा देते हैं। लिंक कर देते हैं, सॉरी, लिंक टैग, लिंक टैग। ठीक है, इस पे टू पास कर देंगे स्लैश लॉगिन। बात सही है?
आ जाओ, अब चलो देखते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाना चाहते हो प्रोडक्ट्स पे जाओ, लॉगिन पे जाना चाहते हो लॉगिन पे चले जाओ, प्रोडक्ट्स पे जाना चाहते हो वापस चले जाओ, जहां जाना आप चले जाओ। बात समझ आ रही है गाइस? यस और नो? कैन यू शो अगेन वेयर व्हेन वी वेर यूजिंग एंकर टैग? अच्छा, वापस से मैं आपको एंकर टैग दिखाता हूँ। चलो एंकर टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। गाइस ट्राई टू लाइक, आपको कोई डाउट हो ना तो एक बार माइक ऑन कर लिया करो, है ना? मैं पढ़ाते वक्त चैट सेक्शन दिखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये है इशू, है ना? यहाँ पे एंकर टैग पे लगा देते हैं लॉगिन। देखो ऊपर वाले पे लिंक लगा हुआ है, प्रोडक्ट वाले पे लॉगिन लगा हुआ है इस पे, राइट? अब आते हैं वापस, यहाँ रिलोड कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस। नाउ इफ यू गो फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सही है। जैसे आप लॉगिन दबा रहे हो तो ये रिलोड हो रहा है, दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट्स पे वापस जा रहा हो तो इट इज नॉट रिलोडिंग, लेकिन लॉगिन जाते ही ये पेज रिलोड हो रहा है। ये दिक्कत है एंकर टैग के साथ। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट्स वाले पे लिंक लगा हुआ है जिसके कारण ये रिलोड नहीं हो रहा, एंकर टैग में सर ये रिलोड हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये दिक्कत है। 560 क्लियर? यस सर। गुड। सो दिस द कंसर्न विद एंकर टैग। सो ये चीज पूछा जाता है, ध्यान रखना इस पे, है ना? क्यों लिंक यूज कर रहे हैं अपन, क्या फायदा है इसका, राउटर का क्या फायदा आपको समझ आ रहा होगा अब धीरे धीरे, है ना? तो ये फायदा है राउटर का कि आप मल्टीपल पेजेस को इजीली नेविगेट करा सकते हो, राइट? इस और होम पेज। ऑलराइट, यहाँ तक बात अगर समझ आ गया है तो अपन थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा डायनामिक राउटिंग के बारे में देखते हैं। व्हाट इज डायनामिक राउटिंग? आप लोग देखोगे कभी कभार क्या करते हो आप लोग, समटाइम्स व्हाट यू डू, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते होगे, राइट? फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यूज करा होगा आप लोगों ने, है ना? ऑब्वियसली, मैं भी क्या ही पूछ रहा हूँ। तो अब आप जब ऑर्डर करते हो, मान लो आपने कुछ ऑर्डर किया, एक फोन देख रहे हो आप, है ना? आपने फोन लिख कर सर्च किया ऊपर मोबाइल्स, है ना? ऊपर सर्च किया ऐसे लिख के, तो बहुत सारे मोबाइल आ जाते हैं, है ना? बहुत सारे मोबाइल आ जाते हैं सर। अब उनमें से आपको कोई एक पसंद आया, तो आप क्या करते हो, उस पे क्लिक करते हो या उस पे सिलेक्ट करते हो, राइट? जैसे ही क्लिक करते हो तो आप एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ चलता हूँ मैं आपको दिखाने ही। चलो अमेजोन पे चल लेते हैं एक बार। अमेजोन, इमाजोन है क्या हमारे पास? बहुत बढ़िया, अमेजोन है हमारे पास, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल, मोबाइल्स, है ना? सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहे हैं, राइट? ये अब मान लो, यहाँ देखना, ध्यान देना ऊपर, राइट, है ना? अब मान लो किसी पर्टिकुलरली मोबाइल को मेरे को देखना है, तो ये वापिस से सर एक रेफरेंस पास किया है स्लैश रेफ नाम से, और कोई चीज पास किया है, देख रहे हो? इतना बड़ा सा एक आईडी पास किया है साथ में, साथ ही साथ, राइट? अच्छा, जैसे वापस मैं किसी और पे चलता हूँ, इस वाले पे चलते हैं। सर यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, वापस यहाँ पे एक रेफरेंस पास हो रहा है और एक बड़ा सा आईडी कुछ पास हो रहा है। बात समझ आ रही है? कोई भी प्रोडक्ट दिखाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस ऊपर पास कर रहे हैं, देखो, है ना? एक रेफरेंस आ रहा है, मतलब मेरा बोलने का मुद्दा क्या है कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है ना? अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूँ सबकी एक एक यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी कैसे काम होता है मैं ये बता रहा हूँ, है ना? यूनिक आईडी सबकी एक एक होती है, राइट? यूनिक आईडी। सो इट विल बी 1, सपोज इट विल बी 2, इट विल बी 3। जब भी आपने 3 नंबर वाले प्रोडक्ट को क्लिक करा, मान लो आपने इस पे क्लिक करा, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा चीजें लिख रखा है जिसकी मदद से आपका नैव राउट चेंज हो जाएगा। किस चीज पे? जैसे प्रोडक्ट्स राउट्स था आपका, तो प्रोडक्ट्स के बाद लग जाएगा प्रोडक्ट, और उसके बाद लग जाएगा आपका वट एवर द आईडी। सपोज 3 आईडी है तो 3 आईडी पे चेंज चला जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करा तो आईडी क्या हो जाएगा, आईडी बस चेंज हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करा तो आईडी चेंज हो जाएगा सर, 1 पे आ जाएगा। जिस भी प्रोडक्ट को वो टच कर रहा है बेसिकली आपका क्लाइंट, राइट, उस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं राउट चेंज कर दूंगा। अगर मैं राउट चेंज कर दिया तो मैं दूसरे पेज उसको दिखा सकता हूँ। बात समझ आ रही है? दिस वे यू कैन शो हिम अ डिफरेंट पेज। उसी पेज में झूठ मूठ का कोई चीज दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, राइट? उसके लिए आपका पेज स्ट्रक्चर बढ़ेगा, राइट? तो बेटर वे है कि आप राउट चेंज कर दो और एक नया कंपोनेंट दिखा दो वहां पे। बात समझ आ रही है क्या करने बोल रहा हूं मैं? बात समझो, यहाँ पे जैसे हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे अपन चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे किसी बंदे ने आकर ऐसे टच कर दिया, ये पहले वाले पेज को या दूसरे वाले को या तीसरे वाले प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को टच किया। अब नॉट इवन डेटाबेस में भी यही चीज होता है, राइट? फेक एपीआई में अगर आपको दिखाऊं, फेक स्टोर एपीआई, जब आप डेटाबेस बिल्ड कर रहे हो
तो आपको ये चीज ध्यान पे रखनी है कि आपका क्लाइंट अगर किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए भी मांग रहा है ना डेटा, तो वो भी आपको भेजना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट 1, अब ध्यान दो, ये जो प्रोडक्ट 1 है ना, ये इसकी आईडी है, यहाँ पे देखो इसकी आईडी 1 प्रोडक्ट लिख के आपने एपीआई में हिट किया, इसने पहला प्रोडक्ट का डेटा भेज दिया, है ना। अब मान लो 6 नंबर डालता हूँ, तो देखो आईडी 6 वाली डेटा ही आ रही है, आईडी 6 वाला जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है उड़ता हुआ, राइट। यहाँ पे अगर 10 लिख दिया आपने, तो 10वां नंबर का आईडी जिस प्रोडक्ट का है वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा। बात समझ आ रही है। इस तरीके से कुछ काम होता है कि हमने, मेरा प्लानिंग क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मेरा बंदा आकर मेरा कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करा, मैं सर इसका आईडी निकाल लूंगा। मेरे को पता चल जाएगा क्लिक इवेंट से कि भाई कहाँ पे इसने हिट करा, मैं इसका आईडी निकाल लूंगा। और इस आईडी के बेस पे, इस आईडी के बेस पे मैं यूआरएल चेंज कर दूंगा। यूआरएल या फिर आप बोल सकते हो राउट, नॉट सेइंग यूआरएल, गो विद राउट, राउट चेंज कर दूंगा सर मैं, है ना। अगर मेरा प्रोडक्ट्स राउट था तो मैं इस आईडी के बेस पे चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट और /1, जो भी आईडी, बेसिकली आईडी पास कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या बात कर रहा हूं मैं? हेलो यस सर, यस क्लियर सर। है? ठीक है, देखो अब करे क्या, तो मैंने सोचा कि सर उसके लिए पहले तो एक कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा हमें दिखाने के लिए, राइट। ठीक है, तो मैंने देखो एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट नाम से इसको कुछ बना रखा था पहले से, हटाओ इसको। हाँ, तो अपन यहाँ पे कोई चीज बना लेते हैं। एक पहला तो ये बनाना पड़ेगा राउट, क्योंकि अभी अगर देखो, अभी अगर उस राउट पे जाएगा, प्रोडक्ट्स के बाद मैं जो राउट बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट /1 ऐसे कोई राउट गया, तो ये बता देगा भैया इनवैलिड राउट है। इस राउट को हैंडल भी तो करना पड़ेगा, तो इस राउट को हैंडल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, राउट पाथ /प्रोडक्ट्स /प्रोडक्ट / अब मुद्दे की बात आती है, सर अब आप क्या लगाओगे, है ना, क्योंकि राउट तो कोई भी आ सकता है। उसने क्या कौन सा आईडी सिलेक्ट करा, 1 सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया, 10 सिलेक्ट किया, कोई भी राउट सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से राउट आएगा, राइट। एंडिंग पॉइंट तो वही आएगा, आईडी वही आएगा। तो आईडी कैसे हैंडल करोगे आप, है ना। इस चीज पे यूज करना है ये चीज, ये जो कोलन दिख रहा है, इसी यही चीज यूज होता है डायनेमिक राउटिंग पे। बात समझ आ रही है? यही कोलन आपका काम कर देगा, ये कोलन ही बता देगा कि ये चीज डायनेमिक आने वाली है। मेरे को नहीं पता, ये चीज कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट ने किसको टच करा है उसके ऊपर, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो अपन इस पेज को दिखा देंगे सिलेक्टेड प्रोडक्ट। आज समझ आ रहा है? देखो अब मैंने ये चीज बना लिया है, कहीं पे गड़बड़ी है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको बंद किया और इसको बंद कर दिया अपन ने। बात समझ आ रही? अब देखो ध्यान से, अब अगर वापस आप उसी राउट पे चलोगे, प्रोडक्ट्स 1 लिखा तो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें 10 लिख दो तो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही आएगा। बात समझ आ रहा है? अगर ABCD लिख दिया तो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही आएगा। इसके बाद वाला जो भी चीज है वो डायनामिक है, इसके बाद आपने कुछ लगा दिया तो ये इनवैलिड आ जाएगा पक्का, है ना, क्योंकि आपने एक स्लैश के बाद लगा दिया है कि ये चीज मेरी डायनामिक आ सकती है ना। तो वो चीज वो हैंडल कर लेगा कि भाई जो भी चीजें आएगा वो चीज वो हैंडल करेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ठीक है सर, अपने राउट तो बना लिया, बहुत बढ़िया, है ना। अब हैंडल कैसे करें? तो अपन चलते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट वाले पेज पे। ध्यान दो, पता कैसे करोगे कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है। जैसे यहाँ पे आते हैं अपन, कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है ये चीज पता कैसे करोगे? ये चीज तो सर ये मैप मेथड है जो रेंडर कर रहा है ना। और डिव से पता कर लेंगे, मेरा डिव है, अगर उसने इस डिव को छुआ, है ना, ये मैप मेथड क्या कर रहा है, एक एक डिव दिखा रहा है। बात सही है, एक एक डिव दिखा रहा है आईडी के साथ, तो सर इस डिव को पकड़ लेंगे। मैं बोलता हूँ ऑन क्लिक, इस पे लगा दिया, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, हैंडल, मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड प्रोडक्ट, सिलेक्टेड प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं सिंपली प्रोडक्ट डॉट आईडी आ रहा है तो इस चीज को पास ऑन कर दूंगा। एक फंक्शन बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे, हाँ, फंक्शन सिलेक्टेड प्रोडक्ट। गाइस कहीं पे भी डाउट आएगा तो मेरे को पूछ लेना एक बार कि सर ये क्यों लिखा है ना, फटाक से पूछ लेना मेरे से, सर ये क्या है ना, मैं फटाफट बता दूंगा क्या दिक्कत है। तो आईडी अपन ने यहाँ पे लिख दिया,
कैन गेस व्हाट विल आई गेट? नाउ सी, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अपन ने कर रखा है। तो अनकॉज सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड एट ऑन क्लिक है, क्या बोल रहा है? सिलेक्टेड प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, क्या हो गया? सर एस स्मॉल आया है इसमें। अरे यार, छोटा छोटा मिस्टेक, थैंक यू। लेट्स सी, सो इफ नाउ अगर आप क्लिक करते हो, बात समझ आ रहा है? कौन सा प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो चीज आ रही है, बात समझ आ रहा है? बताओ यस और नो। जो भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर रहे हो उसकी आईडी मेरे पास आ जा रही है सर। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? कैन यू टेल मी? यहाँ तक तो बड़ा आसान था सर। ठीक है, अब जब क्लिक होगा तो सर, क्लिक होगा तो सिर्फ आईडी थोड़ी देखना है मेरे को बैठे बैठे, है ना? मैं चाहता हूँ कि सर ये पहला तो ये चीज चेंज हो जाए, ये राउट चेंज हो जाए, है ना? ये राउट चेंज हो जाए, तो अब आप इस राउट को चेंज कैसे करोगे? सोचने वाली बात है। अब थोड़ा सोचो कि हाउ विल यू चेंज दिस राउट। लिंक टैग यूज करोगे? यहाँ लिंक तो यूज ही नहीं कर सकते, कोई सर बता पहले सकता है? कॉन्टेक्स्ट को भेजना पड़ेगा। पहले क्या लेना पड़ेगा? सर कॉन्टेक्स्ट को भेजना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, इसमें कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा था। वी आर नॉट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ना यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट वाला पेज तो हटा चुका हूँ मैं। ओके यहाँ सर। पे देखो, तो यहाँ पे कितने पेज है? लैंडिंग पेज है, प्रोडक्ट पेज है, लॉगिन पेज है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट पेज है। कॉन्टेक्स्ट तो नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ जब भी क्लिक हो रहा है तो आपको कहीं भेजना, कहाँ कहीं जाना है, राइट? तो ये चीज समझो। इसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं यूज नेविगेट। यूज नेविगेट क्या काम है? मेरा काम क्या है? सिंपली काम है सर कि मेरे पास आईडी आ रहा है, इस आईडी पे मेरे को जाना है ना? लास्ट में ये आईडी लगेगा, बस इतना पता है मेरे को, है ना? तो बात क्या करते हैं, अब मेरे को काम था सर कि नेविगेट करना है एक दूसरे जगह पे। तो रिएक्ट राउटर हमें एक चीज देता है जिसको हम बोलते हैं यूज नेविगेट। अपन लिखा नेविगेट इक्वल टू यूज, नेविगेट बोलते हैं या नेविगेशन बोलते हैं? नेविगेट बोलते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। पता क्या? रिटर्न फंक्शंस दैट लेट यू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली इन द ब्राउजर इन रिस्पॉन्स टू यूजर इंटरेक्शन और इफेक्ट। बात समझ आ रहा है? बहुत साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि भैया ये आपका हेल्प करता है किस चीज पे? नेविगेट करने में। कब? जब आपको प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है कोई सिचुएशन के बेस पे, है ना? या फिर आपका कोई क्लाइंट वगैरह इंटरेक्ट कर रहा है उसके बेस पे, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप एंकर टैग तो नहीं लगा सकते, तो अपन सिंपली ऐसे लिखते हैं। नेविगेट लिखने का तरीका बस यही है, सिंपली कॉन्स्ट नेविगेट वेरिएबल और उस चीज का एक इंस्टेंस को कॉपी कर लो। बात सही है? नेविगेट करो, मैंने बोला कहाँ? तो आपने बोला सर प्रोडक्ट्स पे स्लैश प्रोडक्ट पे स्लैश, यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे लगा दोगे आईडी। बात समझ आ रही है? यहाँ पे अपन लगा देंगे डॉलर लगा के आईडी। अब बताओ, अब देखो, वापस चलते हैं यहाँ, है ना? अब मैंने करा क्लिक, दिख रहा है चीज? पहला वाला क्लिक क्लिक कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे चेंज होगा, फर्स्ट वाला आएगा, देखो दिख रहा है ये चीज? चौथे वाले को क्लिक करा, चौथा वाला आया, दिख रहा है ये चीज? अब कुछ उसी तरह काम कर रहा है जैसा हमने देखा था वहां। देखो क्या करा है अभी तक अपन ने सिंपली निकाला है ऑन क्लिक से कि सर प्रोडक्ट आईडी क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आ रहा था एक एपीआई से, है ना? हमारा हो सकता है बैकएंड एपीआई से है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी नाम से एक फील्ड थी। उस फील्ड को मैं इस पे, मतलब जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है, बेसिकली जब भी क्लिक हो रहा है तो इस फंक्शन कॉल पे सेंड कर दे रहा हूँ, पास कर दे रहा हूँ, पास ऑन, राइट? अब उस आईडी को अपन ने यहाँ कैप्चर कर लिया। अब सर दिक्कत ये था, दुविधा में ये फंसे हुए थे कि भैया जाए कैसे, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करे कैसे? तो उसके लिए रिएक्ट राउटर ने एक नेविगेट नाम से, यूज नेविगेट नाम से एक हुक दे रखा है कि भाई इसको यूज कर लो। तो अपन ने यूज करा और उसमें बता दिया कि भैया इस जगह पे जाना है, तो इस जगह पे सिंपली चले जा रहे हैं। गाइस क्लियर है? यस और नो? एनीवन? बहुत बढ़िया। ऑलराइट, बस लास्ट काम बचा है। अगर मैंने किसी तरीके से इस वाले पेज पे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाले पेज पे, है ना,
इस वाले पेज पे किसी तरीके से इस आईडी को निकाल लिया, बात समझो कि इस आईडी को निकाल लिया कि कौन सा आईडी ऊपर से आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा इस एपीआई को कॉल करके अगर मैंने एक आईडी लिख दिया यहाँ पे, इस एपीआई को कॉल करके प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। बात सही है ना। अगर मान लो जैसे ये पहला वाला प्रोडक्ट है, राइट, बैकपैक वाला, देखो ध्यान से, है ना, बैकपैक वाला पहला वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं इस एपीआई को हिट करूँ, पहला वाला प्रोडक्ट देख रहा था, तो देखो नंबर 1 बैकपैक वही प्रोडक्ट तो ये दे रहा है। बात समझ आ रही है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि सर इस 1 को निकालना पड़ेगा आप कैसे भी, इस जगह से। कहाँ पे? क्योंकि ये पेज मेरा कौन सा पेज है, यही पेज पे अगर डेटा दिखाना है तो ये पेज है मेरा सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाला पेज। निकालोगे कैसे? बात करते हैं इस चीज पे। निकालोगे कैसे? किसी को पता है कैसे निकाल सकते हो उस डेटा को? फिर किस 1 को? देखो, इसको निकालने के लिए भी रिएक्ट ने कुछ दे रखा है जिसका नाम है यूज पैरम्स। बात सही है। तो अपने लिखा आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये यूज पैरम, देख ही लो एक बार। यूज पैरम बोल रहा है रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ की वैल्यू पेयर ऑफ डायनेमिक पैरम्स। डायनेमिक पैरम्स मतलब जो हमने बात करा था सर, ये चीज का बात कर रहा है ये की वैल्यू पेयर देता है डायनेमिक पैरम का, मतलब आईडी के नाम से की आएगी और वैल्यू आएगी वट एवर द वैल्यू इज। यही चीज ये कह रहा है, समझ आ रहा है। अगर सिंपली आप इस चीज को आईडी को हिट करोगे, व्हाट यू विल गेट नाउ, सी यू आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ आईडी 1, क्योंकि आईडी 1 था जिसके कारण आईडी 1 दे रहा है। इफ यू विल गो हियर, अब यू आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ आईडी 10, क्योंकि आईडी 10 था जिसके कारण आईडी 10 दे रहा है। अब सिंपल बताओ मेरे को, आप अब आप इस एपीआई को हिट करके डेटा नहीं उठा सकते, निकाल सकते? बस उस एपीआई को हिट करना, तो आईडी उस हिसाब से पास कर देना है, हाँ या ना, ये बताओ। यस सर। बस सिंपल काम था ये चीज। अगर देखना है तो दिखा देता है, चलो। क्या करें बताओ मेरे को, फटाफट करे क्या, कैसे सर डेटा निकालोगे? एक्सियोस डॉट गेट, हाँ, एक मिनट, उसके तो एक बाद फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट, जो डेटा लेकर आएगा, सर है ना। तो फंक्शन बना लेते हैं फटाफट से। फंक्शन गेट डेटा, गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट, ऐसे लिख देता हूं मैं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब ये मेरे को रिस्पॉन्स देगा, लेट रिस्पॉन्स। कीबोर्ड को क्या हो गया मेरा, स्लो रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? अरे, इक्वल टू अवेट एक्सियोस। आपने बोला एक्सियोस यूज करना है, ठीक है, एक्सियोस कर लेते हैं, डॉट गेट। अब यूआरएल क्या होगा सर? यूआरएल होगा ये वाला, आधे तक, यहां से यहां तक। आईडी बस हमारी अपनी होगी, जो भी आईडी आएगी वो आईडी जाएगी। बात सही है। तो अपन यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर दिए, है ना। और उसके बाद आईडी हमारा अपना होगा, तो आईडी होगा डॉलर एंड वट एवर माई आईडी इज कमिंग, राइट। ठीक है सर, ये फंक्शन असिंक होगा। बात सही है, असिंक होगा फंक्शन, है ना। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये चीज कॉल कैसे करोगे आप? गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट, आपने भेज दिया आईडी। बात समझ आ रही है? आप लिख दिए यहाँ पे आईडी, लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। चलो दिखाता हूँ, वापस चलते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, सही है क्या? गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट हमने किया है, फंक्शन सर को कॉल आईडी किया डॉट है। आईडी आएगा शायद। अच्छा, आईडी के अंदर आ रहा है ना आईडी, एग्जैक्टली, यस यस यस, थैंक यू सो मच। आईडी डॉट आईडी आएगा फिर, बात सही है। तो आईडी डॉट आईडी करा हमने, तो एक बार चलते हैं वापस। तो आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट 1 का डेटा आ गया। अब इस डेटा को बस रेंडर करा दो उठा के, राइट। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने स्टेट यूज करा तो यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ रहे हो, यस और नो? ये बताओ मेरे को। अगर आपने स्टेट में स्टोर करा डेटा को, तो आपको यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही है ये चीज? कि अगर मान लो आपने स्टोर करा सिंपली प्रोडक्ट लिख के, राइट, कॉमा सेट प्रोडक्ट। अरे यार, मेरे लैपटॉप को हुआ क्या है, क्या परेशानी? इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली अपन इसको एरे रख देते हैं, सॉरी, एक एरे रख देते हैं, है ना। इनिशियली एरे, एक मिनट, ऑब्जेक्ट में आ रहा है क्या?
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एरे रख देते हैं और एरे के अंदर इसको अंदर पास कर देंगे बेसिकली। सेट प्रोडक्ट, अगर आपने ऐसा करा तो क्या होगा, लेट्स सी। सेट हो गया क्या, एक मिनट। सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, सेट प्रोडक्ट किया आपने, लॉग नहीं कर रहे हो ना, लॉग कर लेते हैं अपन, लॉग कर लेते हैं प्रोडक्ट को। चलो देखो, बात समझ आ रही है, क्यों करना पड़ेगा आपको स्टेट के अंदर वापस, ये देखो ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका, कोई बता पाएगा, व्हाट इज द रीजन? बताओ बताओ, कल ही बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे अपन। वो बार बार कॉल हो रहा है तो वो इनफाइनाइट चल रहा है। इनफाइनाइट चल रहा है तो इसके कारण आपको यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अपन सिंपली एक यूज इफेक्ट यूज कर लो, यूज इफेक्ट, बस यूज इफेक्ट के अंदर पास ऑन कर दो डेटा को, यहाँ पे ये लगा दो और इसको कॉल कर लो इसके अंदर। अरे यार, है ना, सो नाउ इफ यू सी आई एम गेटिंग द डेटा, बात समझ आ रही है? अब डेटा दिखाना तो दिखाते जाओ भाई, डेटा दिखाना अब रेंडर नहीं करवा रहा मैं, सर है ना। हाँ बोलो। सर जो प्रिवेंट डिफॉल्ट था वो क्या करता था? प्रिवेंट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नेचर को रोकता है किसी भी चीज का, किसी HTML चीज का, मतलब HTML में फॉर्म हो गया, एंकर टैग हो गया, ये सारी चीजों का बाय डिफॉल्ट नेचर को रोकता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि सर प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे, तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ HTML यूज नहीं कर रहे हो आप, है ना, HTML से नहीं हो रहा है ये एरर जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है ना। ओके। वो हाँ, यहाँ पे वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टेट का काम ही है भैया, जैसे सेट होगा वो चला देगा वापस, है ना, पेज को, तो वापस चला देगा, तो जिसके कारण गेट सिलेक्टेड बार बार कॉल होते जा रहा था, है ना, बार बार कॉल हो रहा था, बार बार सेट सेट हो रहा था, फिर रेंडर हो रहा है, बस यही काम था, तो उसके बदले यूज इफेक्ट यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, और गाइस, तो चीजें क्लियर हो गई है सबको, बन जाएगा ये चीज, जो आधा अधूरा काम मैंने छोड़ रखा है। हाँ बताओ। यूज इफेक्ट में फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो उसका वो होता है ना जिसमें चेंजेस दिखाते हैं। ये फंक्शन को उठा के आपको इसके अंदर रखना है, कर सकते हो भाई, लो, मतलब ये चीज बोल रहे हो आप? नो सर, सर फिर वो जो एरे वाला है ना उसके अंदर मतलब वो ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन चेंज हो रहा है तो हम उसको लिख दें। फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब आप बोल रहे हो गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी, इसको पास करें इसके अंदर, इज इट? देखो इस ये डिपेंडेंसी अरे है, इसके अंदर आप हाँ, हर वो चीज डिपेंडेंसी रख एरे है। सकते हो, हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, फंक्शन से जो रिटर्न आएगा उसको रख सकते हो, क्योंकि फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, फंक्शन का इंटरनल कभी चेंज नहीं होगा, बात समझ आ रही है? फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम, जब तक आप उसको अनटिल अनलेस खुद से चेंज कर रहे हो, फंक्शन से जो लेकिन रिटर्न सर होगा वो वो चेंज जरूर हो सकता है। हाँ बोलो। जैसा रिटर्न का ही कह रहा था। हाँ, रिटर्न का आप लगा सकते हो, अगर फंक्शन से रिटर्न कोई चीज चेंज हो रहा है तो वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो वो चीज, है ना, जो भी चीज, मतलब जब भी आपको अपडेट करना है, या सिंपल बात ये है, कहने की बात ये है कि जब भी आप चाहते हो कि कोई चीज चेंज हो और ये चीज चले, अंदर वाला चीज चले, तभी आपको डिपेंडेंसी अरे पे पास कर देना उसको कि भैया तो अंदर वाला चीज चल जाता, राइट, ये तरीका है बस। दूसरा प्रोडक्ट भी एक बार देख लेते हैं ट्राई करके, दूसरा प्रोडक्ट भी आ रहा है, तीसरा प्रोडक्ट, बेसिकली तीसरा प्रोडक्ट पे सेलेक्ट किया तो तीसरा भी आ रहा है, राइट। अब बाकी काम आपका बचा हुआ है, पेंडिंग स्लॉट, है ना, क्या करना है इसके बाद। तो गाइस, होपफुली मोस्ट प्रोबेबली अपन ने ऑलमोस्ट सारा चीजें कवर अप कर लिया है, कुछ कुछ चीजें बचा हुआ है, जो चीज आप करते प्रोजेक्ट बनाते बनाते करोगे, है ना, जो चीजों, हाँ, यस 731। सर इसमें सर एक दिक्कत आ रही है रिएक्ट में। कौन सी सर दिक्कत जैसे बताओ? मैंने कंपोनेंट में अपने जैसे पेजेस बनाए हैं, होम पेज हो गया, अबाउट अस वाला हो गया, या ये सारे पेजेस हैं, उसमें हम्म। सर जो मैंने CSS लिखी है वो अलग से लिखी है, मतलब जो उसमें इनलाइन CSS यूज नहीं करी, टेलविंड मैंने उसका ठीक भी है, अलग से पेज बनाया है। एक्सटर्नल तो सर सीएसएस वो बनाया, क्या हो ठीक है। रहा है कि वो CSS चेंज हो जा रही है और मतलब कहीं हाँ की कहीं यूज हो रही है वो ये। एग्जैक्टली,
यस यस, ये दिक्कत है भैया, मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि सीएसएस में एक दिक्कत है। आप क्या करो, आपको एक चीज करना पड़ेगा कि आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर ना सबको नाम यूनिक पास करना पड़ेगा। अगर एक भी नाम मैच कर गया ना, मान लो जैसे आपने किसी कंपोनेंट के अंदर किसी का नाम कंटेनर रखा है ना, सर वो तो हम और इम्पोर्ट करते हैं ना सीएसएस, तो उससे क्या नाम से मतलब पड़ेगा? इंपोर्ट तो आप करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप समझ नहीं रहे हो चीज होता क्या है। जो भी चीजें हैं मर्ज होती है एक ही जगह पे, आप ध्यान से अगर देखोगे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मर्ज्ड इन रैप्ड इन अ फॉर्म, है ना। मेन डॉट जेएसएक्स पे जाके रैप होगा पूरा ऐप, आप जो भी चीज अलग अलग बना रहे हो भले ही, राइट, लेकिन रैप तो एक ही जगह पे होगा। बात हाँ समझ रहे यस। हो। तो रैप अगर एक ही जगह पे होगा तो वहां पे ये दिक्कत आने वाला है कि भाई वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कौन सा कंटेनर किसका है। बात समझ रहे हो, जिसके कारण प्रॉब्लम आता यस है। सर, वो ऐसा है ना कि सर जैसे बॉक्स बनाते हैं तो कंटेनर नाम ही रखते हैं ज्यादातर, तो सर इस हाँ वजह से तो दिक्कत आ रही है। ये सब आपको यूनिक करना पड़ेगा, इसका दिक्कत है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ना वेरिएबल यूज कर लो सीएसएस का। अगर आपको उसी तरीके से जाना है तो सीएसएस वेरिएबल यूज कर दो। वेरिएबल के नाम के हिसाब से चलते हैं ना, एक्स कंटेनर वाई कंटेनर, इस तरीके से भी चल सकते हो आप। हाँ, वेरिएबल के हिसाब से भी शॉर्टेड नहीं होगा, रुक जाओ। देखो अपन क्या करते हैं ना, हमेशा ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग, अगर आप देखोगे ध्यान से वेबसाइट को, तो मैं आपको ये चीज पहले से टिप देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई चीज बनाते हो ना, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक, है ना, तो चीज आपको वेबसाइट ठीक तभी लगेगी जब आप 3 4 5 कलर का कॉम्बिनेशन ही यूज करो, उससे ज्यादा नहीं। पहला चीज है ना, ये चीज ध्यान रखना। साइज भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये चीज हाइट वाला दिया है ना, तो मैंने ये फिक्स कर दिया है 15 VH का, है ना। 15 VH का फिक्स कर दिया है, और ये मैंने फिक्स कर दिया 10 VH का, कि हर पेज पे 15 VH ही आएगा मेरा हेडर, राइट, और 10 VH का मेरा फुटर आएगा हर पेज पे सेम, राइट। तो कुछ कुछ चीजें को तो आप पहले सेग्रीगेट कर लो कि कौन कौन सी चीजों का सेम ही रहने वाला है। उन सबको तो कॉमन दे सकते हो, राइट, स्टाइलिंग वगैरह। लेकिन जो बाकी जो बच रहा है ना, उनको यूनिक आपको डालना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। ये कौन बता रहा था मेरे को, सेवन थ्री यस वन सर, यस सर। हाँ, आप ट्राई करो कि कुछ कुछ चीजें सेग्रीगेट करके निकाल लो, और उनको मतलब जो चीज सेम रहनी चाहिए उनको बस सेम नाम दे दो, बाकी यूनिक कुछ नाम डालना पड़ेगा आपको। इधर वो तरीका है, या फिर टेलविंड यूज कर लो। दोनों को मर्ज कर सकते हो आप, टेलविंड सीएसएस भी मर्ज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कहीं लग रहा है कि सर ये दिक्कत कर रहा है, वहां पे टेलविंड यूज कर दो, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है सर, ठीक है। सर अगर टेलविंड सीएसएस में हमने कलर दिया है और उसमें कलर दिया है, तो वो प्रायोरिटी किसे देगा, टेलविंड को? प्रायोरिटी देगा टेलविंड को ही, हाँ, शायद टेलविंड को ही देगा प्रायोरिटी। रुको एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो आ ये जाओ। ये सर टेल विंड को ही देगा क्योंकि इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होती है। हाँ, तो टेलविंड को ही प्रायोरिटी देगा ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है। और क्या नाम है, बाकी और किसी को कोई इशू में फंस रहे हो मेरे को ये बताओ, और कोई चीज पे फंस रहे हो आप लोग रिएक्ट पे। ऑलराइट, सब शांत बैठ गए हैं, मेरे को लग रहा है कि कोई नहीं फंस रहा है ना। तो मोस्टली मैं आपको 2 3 चीजें बता रहा हूँ, जो चीज आप करोगे ट्राई, है ना। देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पे आप फंस सकते थे वो सारी चीजें अपन ने कवर अप कर दिया है, कवर अप कर दिया, राइट। जहाँ पे मेजर चीजें हैं, यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, एक्जियोस एपीआई कॉल हैंडलिंग वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने कवर अप कर दिया है, राइट। कैच मेथड, फेच मेथड, लोकल होस्ट भी बता दिया, लोकल स्टोरेज भी बता दिया मैंने आपको, राइट, इस तरीके का। और आज राउटर भी बता दिया, नेस्टेड राउटिंग भी बता दिया, है ना, नेस्टेड भी। अब एवरीथिंग कैन नॉट बी स्पून फीडेड, राइट। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा टाइम टाइम देकर आपको प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, जितना आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे बेसिकली, उतना मेरे लिए फायदा होने वाला है। मेरे लिए नहीं तो आपके लिए, बेसिकली गलत बोल दिया मैं। मेरे लिए तो होना ही है, चलो आप लोग कुछ करोगे तो मेरे लिए तो फायदा होना ही है ना। और आपके लिए भी फायदा होने वाला है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 3 चीजें जो आपको करनी है। पहला चीज, यूज रेफ, इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, ट्राई करना है इसको प्रोजेक्ट में यूज करने का। बात समझ आ रही है। यूज रेफ कहाँ यूज हो सकता है, इसको ट्राई करना है, सोचना है थोड़ा सा आपको। पहले आप देखोगे इसके डेफिनेशन वगैरह। दूसरा, कंटेक्स्ट एपीआई हमने पढ़ाया आपको, है ना। अब इनिशियल स्मॉल स्केल पे ना, स्मॉल स्केल पे मैं बताऊं सच्चाई, कि स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट एपीआई से बड़ा आसानी से बन सकता है ना। कंटेक्स्ट एपीआई यूज करके आप कोई भी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट बना सकते हो। जब बहुत सारे यूजर हो जाता है ना, मान लो 12,000 हो गए यूजर, है ना, 10,000 यूजर हो गए, कॉम्प्लेक्स डेटा मैनेजमेंट होता है सिस्टम,
तब अपन यूज करते हैं रिडक्स। तो अभी रिडक्स तो इनिशियली छोड़ दो, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर कर सकता है अडेप्ट रिडक्स को, तो यू कैन गो विथ रिडक्स। इट इज अ डिफरेंट लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यूज होता है। बात समझ आ रही है? रिडक्स, राइट। एक चीज है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग क्या होता है? चलो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक वेबसाइट दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट मी शो यू अ थिंग ना। ओवर हियर, कहाँ पे है अपन? वेब डेवक्स। अपन के पास एक मूवी ऐप नाम से ये है, ये मैंने बनाया था बहुत पहले, है ना। कोड स्पेस डॉट, राइट। देख रहे हो पहले प्रोजेक्ट्स कैसे, मतलब प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, आपको पता ही होगा। इतने हुक्स, मैं सारा चीज, मतलब देखो ये आर्किटेक्चर अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बहुत फायदा होने वाला है। राउट्स वगैरह देखो उसी तरीके से उस टाइम पे लगाया था हमने, डायनेमिक राउट्स वगैरह, राइट। बहुत पहले का ये। आप इस तरीके से अगर फॉलो कर पाओ, कंपोनेंट्स वगैरह, हुक्स मेरे अलग हैं, सारे हुक्स अलग है, जहां से मैं फेच कर रहा हूँ डेटा, जहां से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, राइट। पेजेस अलग है मेरे, राइट, कौन कौन से पेज है, यूटिल्स अलग है मेरे पास, कोई अगर मैं यूटिल यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें अलग अलग कुछ कुछ चीजें हैं। बात समझ आ रही है? इसको फटाफट से मैं एक बार रन करता हूँ, npm रन। देखो क्या है ये पेज, सिंपल। एक वेबसाइट है बेसिकली, उसी को क्लोन करा था उस टाइम पे मैंने, है ना। थोड़ा सा बड़ा वेबसाइट है। तो बेसिकली आपको, आप ध्यान दे रहे होगे कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, राइट। यहाँ पे शायद रिडक्स वगैरह यूज करा होगा मैंने। अब ये है बड़ा, बहुत बड़ा वेबसाइट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे आपको मूवीज वगैरह भी मिल जाएगी, टीवी शो भी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन डेज और वीक्स के हिसाब से भी मिल जाएगी। मूवीज और टीवी शो उसके हिसाब से मिल जाएगी, राइट, इस तरीके का भी है। और उसके बाद अगर आप मूवीज वगैरह पे जाते हो तो इट विल गिव यू मल्टीपल ऑफ थिंग्स, एक्शन के हिसाब से, जिस तरफ से आप शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो, वेस्टर्न के हिसाब से ये सारी चीजें शॉर्टलिस्ट भी हो जाएगी। बात कहने की बात यह है कि मैं एक चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हूँ जिसको बोल रहा हूँ लेजी लोडिंग। किसको कह रहा हूँ मैं लेजी लोडिंग? अगर ध्यान से देखोगे ये चीज को, मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो इट विल रिलोड। दिख रहा है आपको? ये रिलोड कर रहा है और वापस खुल रहा है। दिख रहा है आपको? ये रिलोड कर रहा है और वापस चल रहा है। इस चीज को मैं बोल रहा हूँ लेजी लोडिंग, है ना। तो ये कंसेप्ट है रिएक्ट में। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस कंसेप्ट कि आपको अगर मल्टीपल चीजें एक पेज पे दिखानी है, जैसे आपने ब्लॉग पेज बना दिया, कोई पेज बना दिया जहाँ पे बहुत सारे डेटा है सर, मेरे को दिखाना है, तो यू कैन गो विद दिस लेजी लोडिंग। बात समझ आ रहा है? यस और नो? बताओ। यस यस है, यस सर। यस। है ना। तो ये वाले चीज भी आप कर सकते हो, राइट। ये एक एपीआई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीबी, शायद से एपीआई का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ मूवी डीबी ऐसे टाइप का एपीआई है। यार एपीआई का, चलो देख ही लेता हूँ मैं एक बार एपीआई ना। आ, कहाँ पे होगा मेरे पास? इस पे अंदर होना चाहिए। अरे ये कौन सा, ये तो ये बुक्स के अंदर होगा। कहाँ रखा है मैंने एपीआई को उठा के? देखना भी पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के। पेजेस पे गया, होम पेज। होम पेज पे चलूँ मैं? अच्छा, ENV पे होना चाहिए ना। ENV पे तो टोकन रखा है मैंने। बहुत बढ़िया भाई, इतने पहले प्रोजेक्ट बनाने से ना यही काम होता है। तो को एक बार ढूंढ ही लेने दो। ऑल राउट्स के अंदर मेरा मूवी चल रहा है, फेच जेनर। जेनर पे अगर मैं जाऊँ तो कंटेंट नेम मूवी लिस्ट है, ये पैरामीटर चेक। अच्छा, ये सब हुक्स तो मेरे उसके लिए हैं, पुटिंग सिंगल मूवी कार्ड, तो कार्ड्स के लिए है। यूटिल्स तो होगा, किसी ने कंपोनेंट चैट में लिख पेज दिया होगा। है मतलब। पेज में लिखा होगा मैंने, फिर मेरे को लग रहा है। ये रहा फेच। फेच मेथड यहाँ पे है ना मेरा, कहाँ गया? सेट, सेट मूवी लिस्ट, ये मेथड होना चाहिए। मूवी लिस्ट, इसका ये है, इंग्लिश के लिए है। वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है।
चलो भाई, ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है मूवी डीवी सर्च करना पड़ेगा, हटाओ, ढूंढना पड़ जाएगा। हाँ यही है, छोड़ो। टीएमडीबी है इसका नाम, सॉरी, मूवी डीवी का बात कर रहा था मैं। टीएमडीबी ये वाली है बेसिकली आपको जो एपीआई देती है, राइट। देखो अगर आप टीएमडीबी पे चलोगे, ये एपीआई है, इसी का डेटा मैं उठा रहा हूँ बेसिकली। ये एपीआई आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, क्या चल रहा है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन है इसका, है ना, ये सारी चीजें। बेस यूआरएल क्या यूज करोगे, HTTP API movie.moviedb.org, इस तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो। ये वाली बहुत बड़ी वेबसाइट, मतलब बहुत बड़ी है मूवीज के लिए। अगर आपको नेटफ्लिक्स वगैरह किसी चीज का क्लोन बनाना है तो यू कैन गो विद दिस थिंग, है ना। ठीक है, तो ये चीज बताना था, बता दिया मैं आपको, है ना। पढ़ाई की बात कर रहे थे, 3 चीजें मैंने आपको बताया। रेफ पढ़ना है, रिडक्स पढ़ना है, लेजी लोडिंग पढ़ना है ना। और एक चीज, रिडक्स अगर पढ़ने जाओ तो उससे पहले एक चीज पढ़ना है आपको, यूज रिड्यूसर। एक हुक है, यूज रिड्यूसर। हुक ऐसे ढेर सारे हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग अलग हुक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक है आपका यूज मेमो, एक है यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक, कॉल बैक तो छोड़ दो, कॉल बैक अभी कोई काम आएगा नहीं आपका फिलहाल के लिए। यूज मेमो थोड़ा बहुत काम आ सकता है, इसको देखना है। तो 3-4 हुक मैंने बता रखे हैं आपको, जो चीज आपको देखना है। बात क्लियर है गाइस, एवरीवन? कोई बता दिया था यार, द मूवी डीवी, यस। अच्छा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट दिन से सीधा सीधा प्रोजेक्ट्स पे काम होगा, है ना। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें आपको समझ आ गई, रिएक्ट वगैरह, है ना, क्लियर हो गया है चीज़ मोस्टली। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे तो मेरे को एक बार पिन कर देना कहीं पे भी, है ना, व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेरे को ऐसे पर्सनली पिन कर दो, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। चलो, ड्रॉपिंग द कॉल, राइट, किसी को डाउट तो नहीं है? ऑलराइट। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं ना।